हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? यही सवाल हम जब भी किसी से मिलते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं, खुशबाश हो, सेट हो, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। इसी तरह के मुख्तलिफ सवालात होते हैं और फिर जब आपके अपने, आपके प्यारे एक मुतमईन और तस्कीन वाला चेहरे से आपको कहते हैं कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लाख 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 शुक्र है, तो आपको ये एक सुकून हो जाता है दिल में कि शुक्र है जो आपका दोस्त है या आपका कोई अपना है, अगर उसके चेहरे पर खुशी है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, लोगों को अलग अलग चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी बातों से मिलती हैं, किसी को छोटी बातों से भी नहीं मिलती, बड़ी बातों से भी नहीं मिलती। कुछ बड़े बदनसीब लोग होते हैं जो अपनी खुशियों को अपने करीब ही नहीं आने देते, मगर कुछ लोग बड़े खुश नसीब हैं, वो ज़रा सी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं। जैसे कि बारिश हुई है, हाय पकौड़े बना लो, उनको उससे ही खुशी मिल जाती है। मौसम अच्छा होने से ही खुशी मिल जाती है। लाइट जाने के बाद एकदम आ गई है, वो आपको खुशी दे देती है। तो ऐसे बहुत खुश नसीब लोग हैं जो एक छोटी छोटी सी चीज़ों को, मतलब मियाँ एक फूल दे दे, गजरा ले आए, वो खुशी मिल जाती है। बच्चा आके ज़ोर से गले लगा ले तो वो एक माँ के लिए और बाप के लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का बायस बनता है। तो बहुत, अरे सच्ची में फाल से आ गए, ये सुनकर भी खुशी महसूस होती है, या आम आ गए, ये सुन के भी खुशी महसूस होती है। तो वो जो लोग हैं ना, जिनके अंदर ये अंसर है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी खुशी समझकर महसूस करते हैं, अब उनका चेहरा अगर आप देखेंगे तो उनके चेहरे पर एक इत्मीनान होता है, एक सुकून होता है। उनको नहीं टेंशन होती कि वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहाँ ये हो गया। हाँ, वो सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, क्योंकि वो छोटी छोटी, अब वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ तलाश करते रहते हैं अपने आप को खुश करने के लिए। मगर कुछ लोग हमारे दोस्तों के हल्के में भी ऐसे होते हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर दो, उनको कोई भी तरक्की मिल जाए, मगर उनका सड़ू शक्ल होती है और हम कहते हैं तुम तो बहुत ही सड़े हुए आदमी हो, मतलब तुम्हें कोई भी चीज़ खुशी नहीं देती, कोई भी चीज़ मुतमईन नहीं करती, और वो खूब से खूब तर की तलाश में ना जाने क्या से क्या ढूंढता चला जाता, और उसके पास वो भी नहीं रहता जो उसके पास होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को पैसों की खातिर ना अपनी फैमिली को टाइम, ना अपने दोस्तों को टाइम, बस एक मशीन बन के वो पैसे कमा रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने कितनी लिखी है। और इसी तरह शटर ऑफ हो जाता है, सिर्फ ज़िंदगी में एक कमाने की मशीन बना रहना। ये कौन से लोगों को खुशी देता है? लेकिन डिपेंड करता है। कुछ लोग आगे बढ़ के, शोहरत पा के, पैसे कमा के बहुत खुशी महसूस करते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुशी महसूस करते हैं। कुछ लोगों की लॉटरी निकल आए तो वो बहुत सारी खुशी महसूस करते हैं। मैं आपको अलग अलग लोगों की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हुए और खुश होते हुए उस पर जो है वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रही हूँ। आइए, दूसरों की खुशी में खुश होने में कितना मज़ा आता है, ज़रा देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के सबब इस खत्ते का दर्जाए हरारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उससे निमटने के लिए पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा पेंट बनाया है जो दूसरे रंगों के मुकाबले में गर्मी से लड़ने में ज्यादा कारआमद है। ये ऐसा पेंट है जिसके इस्तेमाल से एसी भी लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये पेंट 98% तक धूप को वापस कर देता है, जो पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के अमल से बचाने में बहुत कारआमद साबित हो सकता है। हाँ जी, देखा आपने ये, अगर ये पेंट यहाँ पे भी आ जाए तो हमें सबसे बड़ी खुशी मिल सकती है। जो हमारे बिजली के बिल हैं उसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी। जब ठंडक घर में होगी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एसी को चलाने की, और इतना ज़्यादा चलाने की कि हमें बिल देख के एक दिल का दौरा जो पड़ जाता है, उससे हम महफूज रहेंगे। तो आएगी ना ज़िंदगी में खुशी। इसी तरह जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री दिखा रही हूँ मैं, देखिए कि उस डॉक्यूमेंट्री में किसको खुशी मिलती है, फिर उसको डिस्कस करते हैं।
किस्मत कब बदल जाए और इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाए, इस बारे में कोई नहीं जानता। ऐसी ही किस्मत कर्जों में दबे हुए एक टैक्सी ड्राइवर की उस वक्त बदल गई जब उसने मामूल के मुताबिक हर साल की तरह लॉटरी टिकट लेकर रख लिया, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो 1-2 लाख का इनाम लग ही जाएगा और वो अपने टूटे फूटे खस्ता हाल घर को तब्दील करने के बारे में भी सोचेगा। लेकिन ये शख्स रातों रात 12 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। ये खुशखबरी उन्हें खुद टीवी के जरिए मालूम हुई। इस शख्स का कहना है कि लॉटरी में मिली उस रकम से उन्होंने अपना सारा कर्जा वापस करने के साथ साथ अपने बच्चों की ख्वाहिशात को भी पूरा किया। देखिए ज़रा, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे इर्द गिर्द किसी को ऐसी खुशी मिले तो शायद उनका हार्ट फेल हो सकता है। बहुत सारे लोग तो अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकेंगे कि 12 करोड़ की लॉटरी लग गई है, ज़िंदगी संवर जाएगी। जिस तबके से इस शख्स का ताल्लुक है, तो देखिए ऐसी भी खुशी लग जाती है, ऐसी भी लॉटरियाँ निकल आती हैं। कभी किसी और को खुशी देकर देखा है? जब किसी और को खुशी देते हैं तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है, जो आप तभी महसूस करेंगे जब आप किसी को खुशी देंगे। आइए चल के देखें ये डॉक्यूमेंट्री। सब्र और मेहनत का फल अक्सर देर सवेर मिल ही जाता है। ऐसा ही एक मेहनत का फल अमेरिका के शहरी को मिला जो एक निजी स्कूल में चौकीदारी के फराइज सरअंजाम देता था और काफी तवील सफर तय करके स्कूल तक पहुंचता था। बात का एहसास उनके साथ काम करने वालों को हुआ और उन्होंने इस शख्स को तोहफतन पैसे जमा करके एक गाड़ी गिफ्ट की, जिस पर वो अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते और खुश होते हुए भी देखे जा सकते हैं। क्या ज़िंदगी में कभी आपने ऐसा किया है? क्या किसी को खुशी दी है? मुझे लगता है कि इतनी बड़ी खुशी नहीं, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ आप दे सकते हैं। किसी को अच्छा खाना बना के खिलाना, किसी को अच्छे कपड़े ख़रीद के दे देना, किसी को अच्छा सा खूबसूरत से तैयार कर देना। अरे भाई, बुज़ुर्गों के पैर दबा देना, उनके सर पे मसाज कर देना, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं। आप ये नहीं सोचें कि हाय हमारे पास खुद पैसे नहीं, हम किसी को क्या गाड़ी ख़रीद के देंगे। किसी को खुशी देने में शायद आपकी मुस्कुराहट ही काफ़ी हो। अगर आप कोई सड़ू आदमी आपके सामने से गुजरा और उसको आप ज़रा सी मुस्कुराहट दे दें तो शायद उसकी सड़ान कुछ कम हो जाए, ये भी हो सकता है। अगर मैं ख़वातीन को देखूं तो आई डोंट नो, ये नेचुरल फिनोमेना है कि जब किसी भी खातून, किसी भी लड़की, किसी भी बच्ची की तारीफ़ की जाती है, उसको एक इतनी सी थोड़ी ज़रा सी तो खुशी मिलती है। हाँ, चाहे वो छोटी बच्ची हो, शरारा पहन के अपने अब्बू को दिखा रही हो और अब्बू कह रहे हो मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, तो उस बच्ची की सारी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। उसी तरह उस बच्ची की माँ अगर तैयार हो के एक आध तारीफ़ का लफ्ज़ सुनने के लिए चली जाए अपने हस्बैंड के पास और वहाँ उसको तारीफ़ मिल जाए, तो भाई पूरी तैयारी जो इतनी मेहनत से की होती है, वहाँ उसकी खुशी का कोई आलम नहीं होता। तो आज हम आपको कुछ इसी तरह की चीज़ें दिखाने वाले हैं। मैं चाहती ये हूँ कि आपको हर दम, हर वक्त तारीफ़ मिले, चाहे आप सब्ज़ी लेने बाज़ार जा रही हों, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हों, चाहे आप बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हों, चाहे आप किसी शादी में जा रही हों, शादी अटेंड करने, या फिर खुद आपकी शादी हो। अगर हर लम्हा तारीफ़ सुनने को मिले तो बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारी मुश्किलात वैसे ही दूर हो जाएंगी। आइए आपको मौका फराहम कर रही हूँ मैं उन तारीफ़ों को वसूल करने का अपनी एक्सपर्ट्स के ज़रिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, वो जो ज़रा सी खुशी आपको चाहिए होती है ना अपनी ज़िंदगी में, किसी की तारीफ़ वसूल करने के लिए, वो उसका तरीक़ेकार आज हम आपको, एक तरीक़ेकार आज हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग क्या कहते हैं उसे, औज़ारों से, औज़ार ही होते हैं ना औरत के, तो ये औज़ार हैं, खूबसूरती के औज़ार। हमारी एक्सपर्ट्स आपको गाइडलाइंस देंगी उन लुक्स में जो आपने अपनी ज़िंदगी में देने होते हैं। एक आम लुक, एक ख़ास लुक और कुछ और ज़्यादा ख़ास लुक, यानी कि आपकी अहम दिन की लुक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंबर एंड बीनिश, और ये दोनों अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने तरीके से बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक-ठाक कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू। इतने दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। मिस कर रहे थे भैया हाँ, हम मिस आपको। कर रहे थे। और बड़ा जब आप लोग आते हैं ना,
तो हम बड़ा सीख पाते हैं आपसे, मतलब लाइक मैं खुद भी कि क्या हो Thank रहा है you. क्या नहीं हो रहा, वो बड़ा एक सीखने कॉम्प्लीमेंट का देना चाहूंगी कि ये डार्क लिपस्टिक, क्योंकि मैं दूर से जब देख रही थी हाँ। अच्छी सूट कर रही है हाँ माशाल्लाह। yes. अच्छा, बड़ा डर डर के मैं लगा रही थी कि मैं बड़े लाइट रखती हूँ लिपस्टिक्स हाँ। को, लेकिन मैंने कहा वो ग्रे कलर में हमेशा ऐसा होता है कि मैं बहुत डल लुक मेरा आता है। I अगर like the light- fact that you're becoming हाँ। experimental with yourself. Experimental. And अब तो believe आर या पार। कोई बात नहीं। आई थिंक करते रहना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स। आई डोंट नो, अब जो है ना वो कोई तनकीद जो है वो उतनी असर अंदाज करती नहीं नहीं है ना। होती जब वो छोटी उम्र में ज्यादा आप होती थी। इम्यून हो जाते हैं ना टाइम के साथ हाँ। साथ, एंड देन यू नो एक एज के बाद आपको आपकी स्टाइलिंग समझ भी आना शुरू हो जाती है। Exactly. जब आप यंगर एज में होते हैं, 16-17 साल की हाँ। लड़कियां बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेज से गुजर रही होती है। मैं देखती हूँ छोटी छोटी उम्रों में, आप देखें बहुत तेज लिपस्टिक हाँ, लगा ली है, lipstick, नहीं हाँ। सूट करी, बट एट सर्टेन टाइम आपको पता होता है मेरे क्या शेड्स हैं, मेरा हाँ। क्या कॉम्प्लेक्शन है, मुझे ज्यादा बेस लगाना है, कम लगाना अच्छा, है। मैंने जब ये लिपस्टिक लगाई ना तो मैंने पहले मैट लिपस्टिक लगाई हाँ। थी, फिर मैंने सोचा कि मैट जो है वो ज़्यादा हार्श लुक दे रही है, तो उसको कैसे मैं सॉफ्ट करूँ डार्क कलर रखते हुए। फिर मैंने ग्लॉस लगाई ऊपर, तो मुझे लगा ओ सही, ये एक सॉफ्टर लुक दे रही है, तो Glossy। इसको मैं कैरी कर लूंगी। हाँ, दांत वांत पे लगेगी तो मैं साफ करती रहूंगी। आपने एक्चुअली नादानी में जो है ना 2021 के ट्रेंड को फॉलो कर कर लिया। लिया। बेसिकली अच्छा। रेट्रो 80s के ट्रेंड्स वापस आ गए, ओह। जिसमें जैसे बीच में हम उस ट्रेंड को फॉलो करते थे ना कि जी आंखें अगर आपने कलर्स में डाल दी तो आप लिप्स कलर्स में नहीं डाल सकते। अच्छा। प्लस हमने एक आई थिंक एक डिकेट हो गया है, हमने डार्क कलर्स के ग्लॉस लगाना बंद कर दिए हैं। हम न्यूड पे ग्लॉसेस लगाते हाँ। हैं, लेकिन डार्क के Dark ग्लॉस है। दैट वाज इन Same color, 70s and 80s। ओह, हाँ। लास्ट years of 70s and early 80s में क्या होता था कि ब्राइट रेड ग्लॉस होता था, हाँ। फ्यूशिया पिंक ग्लॉसी लिपस्टिक होती थी, तब आपने ना चाहते हुए जो है Same, हाँ, not the ट्रेंड को transparent। फॉलो कर ही ये लिया है। तुक्का है, तुक्का। See, अच्छा हाँ। अच्छा, मैं आप तुक्का दोनों नहीं से होता, मैं आपको बताऊं, जिस इंसान के अंदर स्टाइल होता है ना उसको खुद ब खुद सेंस आता है और उसका दिल Exactly। करता है उस चीज को करने का जो खुद ब खुद ट्रेंड बनती है। अच्छा, वो ये एक सीखने का बहुत अच्छा तरीका भी कि जैसे आप इंस्टा या किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल पर आप अगर आप अलग अलग पेजेस देखते रहते हैं, खासतौर पे जैसे मेकअप से अगर इंटरेस्ट है तो हाँ। वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती तो है। बहुत अवेयरनेस हो गई जगह जगह। हाँ। आजकल की जो यंग जनरेशन है यार, उन्हें तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम उस जमाने में बहुत ही, मैं कहती हूँ पेंडू कह दो, बिल्कुल हमें पता नहीं था। तमीज ही नहीं हाँ। थी ना, बिल्कुल। अच्छा, आज हम क्या करें मैं आपको बताती चलूं ताकि आप हमें ज्वाइन इन करें। आज हम आपको 3 अलग अलग लुक्स दिखाएंगे, लाइक ये एक्सपर्ट्स आपको 3 अलग अलग लुक्स दिखाएंगे। अगर आपको कोई रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं बाजार जाना है, बच्चों को स्कूल लेने जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, या कोई लंच पे जाना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्मी में खासतौर पे धूप पे आप निकल कर थोड़ा बहुत कुछ मेकअप वगैरह करके निकलते हैं, वो लुक हम आपको गाइडलाइंस देंगे कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर सेकेंडली हम आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी दावत में जाना है, किसी डिनर पे जाना है, किसी शादी को अटेंड करने जाना है, वो लुक हम आपको उसी हल्के मेकअप पे उसके ऊपर अगर आपने वो लुक देनी है हम आपको वो गाइडलाइंस देंगे। और फिर उसके बाद अगर आपका स्पेशल दिन है, यानी कि आपकी शादी है, वहाँ तीसरा लुक वहाँ आ जाएगा। और वैसे शादी का मेकअप ऐसा नहीं होता कि आप किसी और की शादी भी करके जा ना सकें। तो ये आपको 3 अलग अलग मशवरे मिलेंगे। मेरा आप लोगों से सबसे, ब्रेक हो गई इतनी जल्दी? अच्छा चलिए, एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरा सबसे पहला सवाल आप दोनों से ये होगा कि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं निकलते हैं तो उस वक्त आपका लुक क्या होता है, वो गाइडलाइन दे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, छोटी सी खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, एक्चुअली ये आपका भाई हक है, वो देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको ट्रेन कर रहे हैं। आज नादिया हुसैन ने भी अभी ज्वाइन इन किया। अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? सलाम टू एवरीबॉडी। हमारे पास बहुत खूबसूरत सी मॉडल्स हैं, बड़ी प्यारी सी, जो मेकअप के बगैर भी बड़ी अच्छी लगती है, और इसीलिए हम आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आप भी मेकअप के बगैर बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपने कहीं आम जगह जाना है तो किस तरह कैजुअली ये लोग आपको बताएंगे कि आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं। नादिया, अंबर एंड वीनस, आप अपने बारे में बताएं पहले कि अगर आपको कहीं आम जगह जाना है, बच्चों को स्कूल से पिक करना है, सौदा लेने जाना है, मतलब क्लिनिक का अपॉइंटमेंट है या कुछ ऐसा, मैंने तो हाथ में पकड़ लिया। हाँ, तुम्हारे पर्स में होता है ये मेरा गो मेकअप Palette। पैलेट है और इसके अंदर जो है ये सारी और चीजें जो आपको हाँ। बेसिक मेकअप में चाहिए। कंसीलर है, हाइलाइटिंग के लिए है, लिप एंड चीक है, उसके बाद फिर कॉन्टोर है,
आईज का क्रीज हाँ। बनाने के लिए डार्क शेड है, एक लिड का कलर है, हाइलाइटर है और उसके बाद पाउडर तुम है। ये गाड़ी में बैठ बैठ के ही कर सकती हो, तो ड्राइवर अब के ये साथ रिदा बैठी जो हो। है ये आराम से करेगी मेकअप ओह। और मैं कुछ नहीं करूंगी, रिदा अरे, ये करेगी। बड़ा अच्छा आइडिया है कि ये रिदा खुद करेगी, तुम सिर्फ उसको गाइडलाइन दे सकते हो। हाँ, इवन है दो ना? गाइडलाइन मैंने दे दी है, लेकिन ये कि रिदा आता है तुम्हें रिदा makeup? अपने ओन पे जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट हो गई। हाँ। बस सिर्फ इसमें जो नहीं है वो मस्कारा नहीं है और तुम क्या करती हो जब तुम कहीं जा रही होती हो? तुम मैं क्या लगाती यही हो अपने करती फेस? हूँ, यही करती बस यही हूँ। करती हाँ, हो। और और फिर- बाल वाल क्या करती हो? बाल तो अमूमन मैं सिर्फ ऊपर जूड़ा कर लेती हाँ। हूँ या फिर पोनी टाइप कर लेती हूँ या वेरी वेरी सिंपल। बाल नहीं खोलती, मतलब नॉर्मल जाते हुए बाल नहीं खोलती। गर्मी नहीं, इतनी अब है नहीं और है, कैजुअली कौन बाल खोलता है है? ना? मतलब बाजार जा रहे हैं, तुम अगर- ये पूछ रही हो या बच्चों को लेने? मतलब अलग अलग होगा, बाजार भी जा रहे हैं। तो आप अंबर क्या करती है? मैं बस जल्दी से सनब्लॉक लगाया, कॉम्पैक्ट पाउडर भी बस हल्का बस ये लगाया, हाँ। टिंट लिया, टिंट को- लगाती हूँ टिंट गाल पे, यहाँ हाँ। लगाया, यहाँ लगाया, ये करके और बस बाल ऊंचे बांध के यूं ही उसको रोल कर लिया, हाँ। ग्लासेस पहने और स्टाइल में चली गई। हाँ, ग्लासेस बड़ा आपको आपके डार्क सर्कल्स वगैरह हल्के से बचा देता है। हाँ, मतलब है नहीं ना मेरे डार्क सर्कल्स। अच्छा, आपके नहीं, हाँ। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं विदामा का हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर से क्या होता है कि एक स्किन में एक फ्रेशनेस आ जाती है, ठीक है? तो हाँ। सन ब्लॉक और कॉम्पैक्ट वो ऑयल को भी अब्सॉर्ब कर लेता हाँ, है ना, वो tint कॉम्पैक्ट। अगर नेचुरल मुझे नहीं था, बस यहाँ पे नेचुरल चीक्स हाँ। वो एंड दैट्स इट बस। और तुम क्या करती हो बीनिश खुद अपने लिए? सनब्लॉक, टिंटेड फाउंडेशंस आते हैं आजकल ना बहुत, जैसे बीबी क्रीम है, हाँ, सीसी क्रीम हाँ। है, मैं उनका इस्तेमाल करती अच्छा। हूँ। वो किया, अगेन लिप टिंट, हल्का सा ब्लश ऑन, मस्कारा, दैट्स इट। आईब्रो पेंसिल, हाँ। आईब्रो जरूरी है। Eyebrow वो तो जरूरी चाहे है। आप बाजार भी निकल रहे हो, Eyebrow जरूरी आईब्रो है। के बगैर हाँ। हाँ, हर किसी की एक खास चीज हाँ, होती है। अच्छा, अच्छा, मैं तो विदाउट मेकअप भी कभी, मेरी बेटी को होता है क्या हो गया आपको, कुछ तो हुलिया देखे, मैं कहा तो कोई बात नहीं, क्या है, सही तो लग कभी कभी दिल भी चाहता है ऐसा कि आपके मुंह पे कुछ और ना लगाओ। बस क्रीम और हाँ। सन ब्लॉक लगा के टाइट बाल बांध के मैं ऐसे भी चली जाती हूँ। अच्छा, चलो हम शुरुआत करते हैं कि अगर जो तुम्हारे पास तीनों के पास जो जो मॉडल्स हैं उनको तुम कैजुअली तैयार करी हो, तो इस सेगमेंट में हम उसके ऊपर करते हैं। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हम अगर इन्होंने वही जो तुम लोगों ने कैजुअली हल्का हल्का तैयार किया उसको और इन्हांस करके फॉर्मल मेकअप की तरफ आ जाओ कि ये किसी की शादी या ये किसी की दावत अटेंड करने जा रही है, एंड देन फाइनल लुक होगी। हमें ब्रेक के दौरान कपड़े बदलवाने का टाइम मिलता रहेगा, एंड देन फाइनल लुक होगी वो ब्राइडल लुक होगी कि हम उसको लेते हुए कैसे ब्राइडल लुक पे जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सनब्लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक अगर है। आप डे टाइम पे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, लंच के लिए निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं या ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, सूरज हर जगह है। हाँ। बहुत सारी औरतें कहती हैं जी यहाँ से निकल के वहाँ अंदर बैठना है। हाँ। नहीं, सूरज वो हर लाजमी जगह। आपने रोजमर्रा की जिंदगी का हाँ। हिस्सा बना ले। हाँ। सन ब्लॉक जो है वो अब लोकल जो आपकी बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है उसमें भी अवेलेबल है। मेरे पास इतने लोग मार्केटिंग मेरी ब्रांड में भी अभी सनब्लॉक लॉन्च होने वाला है बाय टुमारो, बाय अच्छा। टुडे या टुमारो तक लॉन्च हो जाएगा। हाँ। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक जो है वो स्किन केयर लॉन्च हो रहा है, लाइक अ प्रॉपर 2 रेंजेस ऑफ स्किन केयर, एंड उसके अंदर एक्ने की रेंज है और एक्नो जैप, एंड देन पिगमेंटेशन की रेंज है वाइट एंड ग्लो। सो ये जो 2 रेंजेस होंगी ये प्रॉपर स्किन केयर होगा। अब देखो ना, आजकल मैं वो हैरान हो रही हूँ कि मैं इतनी मार्केट कर रही होती हूँ जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सबके पास सन ब्लॉक है। हाँ। कोई ऐसा नहीं जिसके पास सन ब्लॉक नहीं है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान में भी पहले भी होना चाहिए था, लेकिन अब इस पे बड़ा फोकस सब लोग करने लगे। अच्छा, आप सनब्लॉक निकालते हैं, आप उसको वार्म जरूर करें। वार्म करें? अच्छा, हाँ, वार्म करें। ओके। क्योंकि आपका प्रोडक्ट जब किसी भी बॉटल में पड़ा होता है तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट, मॉइस्चराइजर हो, कुछ भी, उसको हल्का सा वार्म करें, ठीक है? वार्म कैसे करें? मतलब आप वार्म बस तुमने हल्का सा, निकाला और you उसको just have हल्का to, सा इस हाँ, तरह करें ना, हाँ। मतलब दूसरी चीज तो है कि हाथ में बहुत ना सारे जज्ब लोगों हो का ये जाएगी। क्वेश्चन होता है, मैं तो फिंगर्स में करती हूँ। अच्छा, फिंगर्स हाँ, में। तो वो पड़ा रहता है फिंगर्स ठीक में, है। क्योंकि बहुत फैलता नहीं है ना फिर। हाँ। दूसरी चीज़ ये कि देखें, बहुत सारे लोगों का मुझे ये होता है कि जी सन ब्लॉक लगाने से तो मुंह पे तेल आ जाता है। हाँ। ऑयल फ्री सन ब्लॉक्स आर अवेलेबल, जेल सन ब्लॉक जेल फॉर्म्स में है, और वाटर पाउडर सन मेरा ब्लॉक मेरा जो सनब्लॉक है दैट इज वाटर बेस्ड एंड बिल्कुल ऑयल फ्री है और बहुत ही उसका जो है ना टेक्सचर इज टोटली नॉन ऑयल। ओके। Yeah. बहुत सारे पाउडर्ड सन ब्लॉक भी मैंने देखे हैं। अनदर थिंग, हाँ, पाउडर सन ब्लॉक भी आते है हैं ना? ताकि आप अपने मेकअप के ऊपर वो कर सकें, क्योंकि अगर आपने मेकअप किया हुआ है
एंड जैसे हम लोग तो शूट कर रहे होते हैं अगर आउटडोर तो 2 घंटे में वो कोई भी प्रोडक्ट आप SPF लगाएं वो थोड़ा सा उड़ने भी लगता है, SPF उड़ जाता है जल्दी। आप पाउडर फॉर्म में रीटच कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर उनके फाउंडेशन पे SPF लिखा हुआ होता है तो वो अलग से सनब्लॉक नहीं लगाते, ये सोच के कि अच्छा इसमें तो है ना SPF। नहीं, SPF व्हेन यू आर गोइंग आउटडोर आपको अलग से लगाना है। क्योंकि उसमें कम होता है। हाँ। 25 कुछ दिखाया हुआ होता है कि 25 है, और जो यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप 50 से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 30 से तो ऊपर हो। हाँ। ओके, चलो भाई तुम लोग, हाँ अच्छा, हाँ हम इधर आ रहे हैं रिदा की तरफ। रिदा तुम क्या कर रही हो अभी? पहले देखो, मैं पहले लगा रही हूँ अपना अंडर आई कवर कर रही हूँ, ये जो गो मेकअप किट में इनका कंसीलर सॉर्ट ऑफ थिंग है। हाँ, मैं अभी अपने एक्नी पे लगाऊंगी और फिर अपने अंडर आई को कवर कर रही हूँ। अंडर आई के ऊपर फिर जो है ये वाला जो है ना हल्का सा डार्कर टोन है, तो इसके साथ जो है वो अभी रिदा ने अपनी सब फिंगर से कर रही है। हाँ, हल्के छुपा रही है और थोड़े से जो डार्क स्पॉट्स हैं वो छुपा रही है। फिर ये लाइटनिंग के लिए, थोड़ा सा ब्राइटनिंग के लिए, अंडर आई को ब्राइटन करने के लिए ये लाइटर वाला कंसीलर होगा। फिर जो है ये 2 लिप एंड चीक के हैं। उसके बाद नीचे जो है वो ये कॉन्टोर का शेड है, आंखों का क्रीज का कलर है। हाथ से ही कर सकती है ये। हाँ, अभी आप देखिएगा सारा तो करके दिखाओ ना, बताने में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि करके दिखाए। तो ये अभी अंडर आई पे जो है वो स्लाइटली डार्कर वाला जो है वो लगा रही है। और इसके बाद जो है वो अभी पूरे दानों को कवर करने दो ना इसको, फिर मैं जब तुम नेक्स्ट चीज पे आओगी रिदा मुझे आवाज देना। तुम क्या कर रही हो अंबर? देखो, वैसे तो मैं इसका चाहती सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि चेंज करना है तो ज्यादा वो पाउडरी, तो मैंने डायरेक्ट बेस लगा रही हो। वरना तो मैं नहीं लगाती हूँ, बस बेस के साथ मैं हल्का सा करूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आपने सुबह भी कहीं जाना है, दोपहर में भी कहीं जाना है, और आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से फिर आप लंच पे जा रहे हैं, उसमें आपने आई मेकअप इतना नहीं करना, बिल्कुल, लेकिन हल्का सा बेस करके फ्रेश कर लो, ठीक है। और अच्छा, तुमने सनब्लॉक अप्लाई किया अभी, और उसके बाद क्या? सनब्लॉक के साथ मैंने BB क्रीम भी लगा दी। ओके, तुम BB क्रीम अप्लाई कर रही हो, लाइक एक BB क्रीम थोड़ा दिखा सकती हो? वैसे तो बहुत सारी ब्रांड्स जो पाकिस्तानी हैं, आपको हर ब्रांड में BB क्रीम आप मिल रही है। ये स्लाइटली टिंटेड है शार्लेट टिलबरी। अच्छा, ठीक है। ये तो बाहर की है, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं कहीं। हाँ, BB क्रीम आजकल तो बच्चियां तो लगाती ही वही हैं, BB क्रीम जिनकी स्किन पे ज़रूरत नहीं होती। ओके, तुम नेक्स्ट पे आई, ब्राइटनिंग वाले पे आ गई है। ठीक है। तो ब्राइटनिंग वाला जो है वो ओवरऑल फेस पे लगा रही है, एंड अंडर आई पे थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने उसको बोला है कि थोड़ा सा अंडर आई पे हल्का सा फोकस करना। ठीक है। मुझे हमेशा जो है वो अंडर आई हल्का सा ब्राइटन मुझे हुआ वो अच्छा लगता है। मैं बल्कि खुद पर्सनली भी जो है वो, अगर मुझे जाना होता है किसी ऐसी जगह के जहाँ पे वही झटपट वाली चीज़ में, अगर मैं फुल फेस पे फाउंडेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाऊंगी, तो मैं जो हूँ वो अपने अंडर आई को ज़रूर कंसील कर लेती हूँ। कंसील करके और उसके बाद हल्का सा अगर पाउडर लगाना है, थोड़ा सा डस्ट कर लिया पाउडर, कि वो ये नहीं है कि थोपा हुआ सा कुछ लुक आ रही है, पूरा एक सॉफ्ट लुक आ जाती है, इवन लुक आ जाती है। हाँ, इवन लुक आ जाता है। और एटलीस्ट अंडर आईज जब आपके कंसील हुए भी होते हैं तो फिर आप फ्रेश लगते हैं। ओके। सो चाहे आपके, मतलब मेरी तो खैर बहुत ज़्यादा एक्नी के मार्क्स या कोई ऐसे नहीं है पिगमेंटेशन, तो उसमें ये होता है कि एटलीस्ट अंडर आई ब्राइट हुआ है तो बिल्कुल बेयर फेस के ऊपर हल्का सा टिंट लगा लिया, और या कोई लिप कलर लगा लिया या कोई ऐसी चीज़, वो भी बिल्कुल लाइट। सो पर वो भागने वाली जो चीज़ होती है ना, वो भागने वाली चीज़ में मैं अमूमन सिर्फ अंडर आई के ऊपर ज़रूर फोकस करती हूँ। ओके, हाँ बीनेश, नेक्स्ट तुम क्या कर रही हो? मैं ये क्रीम ब्लश ऑन दिखाओ। अच्छा, ये इस तरह की क्रीम, तुम टिंट के बजाय क्रीम ब्लश ऑन इस्तेमाल करी हो, वही तुमने गालों पे लगाया, वही तुम लिप्स पे अप्लाई कर रही हो। हाँ, देखो ना कितनी प्यारी लुक आ रही है। लड़कियां क्या करती हैं कभी कभार, मैंने देखा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ओवरडू होके चली जाती हैं। ये एक फ्रेश लुक भी आ रही है, और मतलब मुझे लगता है कि कहीं आप इस तरह जा रहे हैं बाजार वगैरह, तो अगर आपने मेकअप करना ही ऐसा हो कि पता ही ना चले। अब आप देखें इसमें बिल्कुल कहीं से पता ही नहीं चला, भी आ रही है इसके चेहरे पर। इसके जो जितनी भी डिस्कलरेशन के इशू से, लाइक हल्के से हल्के थे, ये वाला हिस्सा हल्का सा डार्क था, बट अब वो एक इवन टोन, वो BB क्रीम से छुप गया। ठीक है। बहुत
अच्छा एक और बात, टिंट तो स्टे काफी करती है जी। क्या ये क्रीम ब्लश ऑन स्टे करता है कि नहीं, क्योंकि ये तो थोड़ा ऑयली है, आई थिंक सो ये हाँ करता है मेरे पास बिल्कुल छोटा ये बिल्कुल करता है, सुपर करता है। तुम्हारा भी करता है, तुम्हारा भी क्रीमी ब्लश ऑन में आएगा ना। क्रीमी में है, लेकिन क्रीमी के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाता है। लाइक इसके ऊपर एज सच इतना ड्राई स्किन को इतना ज्यादा पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होगी। Okay. जो ऑयली स्किन वाले, पर ऑयली स्किन वाले जो हैं वो ये देखिए क्रीमी हमेशा ब्लश ऑन को लगाने का तरीका क्या है, जिस तरह रिदा लगा रही है इस तरह टैप कर करके, उससे ना उसके नीचे की बेस उतरेगी ना कंसीलर उतरेगा, ये टैप करके लगता है। और टिंट भी आई गेस ऐसे ही लगता है और ना? विंटर्स में को- ज्यादा इस्तेमाल होता है creamy। विंटर्स में ना? अच्छा, लेकिन टिंट जो है ना, टिंट की एक बहुत ज़रूरी बात है। टिंट एक्चुअली मैं लेके आई नहीं हूँ। टिंट का जो है वो एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले टिंट के नीचे जो है वो आपको कोई मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, कोई ऐसी चीज़ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि टिंट्स जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। Okay. तो बहुत दफ़ा मुझे भी, मेरे भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने कहा है कि जी जब हम लगाते हैं, अच्छा एक चीज़ जो इंस्टाग्राम पे जो देखते पहले हैं एक लोग, बात कंप्लीट करो ना, फिर भूल जाएंगे ना। मैं वही तुम्हारी, उसी हाँ, चीज पे आ हाँ। रही हूँ। इंस्टाग्राम पे जो लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं ना हाँ, लोग, हाँ। कि जी टिंट के 2 डॉट्स लगा लिए, ऐसे करके उसके बाद आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना अच्छा है। क्या करना है फिर? क्योंकि जो टिंट होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। हाँ। तो आपको टिंट जो है सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से Moisturize मॉइस्चराइज किया। करें, और मॉइस्चराइज्ड फेस के ऊपर, कभी भी ड्राई फेस के ऊपर नहीं, मॉइस्चराइज्ड फेस के ऊपर आपने टिंट के पहले जो 2-3 कतरे लगाने ना, फौरन से उसको मल लें। ओह, बिकॉज अच्छा। अगर आपने जो है वो टिंट वो 2 कतरे छोड़ दिए तो वहां पे वो धब्बा आ जाएगा, Stain आ जाए, चिपक Stain जाता आ है। जाता है, वो चिपक जाता है और फिर वो हटता नहीं है। मतलब और- मैंने अक्सर देखा लड़कियों को यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ नहीं, लगाया, नहीं, नहीं। उसके बाद एक साथ ब्लेंड कर रही होती स्टेप है। बाय स्टेप एक लाख चीक्स फौरन किया। अच्छा। हाँ, because जो टिंट्स होते हैं वो अमूमन आपके स्टेन छोड़ right. देते हैं। और फिर मुझे भी लोगों ने कंप्लेन किया है कि वो नादिया मैम स्टेन छोड़ देते, मैंने कहा आपको तरीका ही नहीं आता है लगाने का। ओह अच्छा तो अच्छा टिंट अच्छा। में जो है खास तौर पे जो टिंट है, बिकॉज आई डिडंट ब्रिंग माय टिंट, दैट्स व्हाई आई कांट शो यू, लेकिन ये है कि अच्छा अब तुम आई मेकअप पे भी तो जाओ ना। हाँ मैंने हल्का सा यही थोड़ा सा लगाया यहाँ पे। नहीं आई मेकअप तुम प्रॉपर वाला लगाओ, जो इसी का ही है, ये कॉन्टोर है ये वाला। सो टिंट जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको बड़ी जल्दी से ब्लेंड करें। सही। जो क्रीम ब्लश ऑन्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते। क्रीमी जो ब्लश ऑन्स होते हैं वो आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन टिंट में आप टाइम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। अच्छा अब क्योंकि जैसे ड्राइनेस करीब आ रही है ना, जैसे अभी क्या चल रहा है, सितंबर एंड है, ठीक है, अक्टूबर शुरू हो जाएगा, तो वो हल्का सा ड्राइनेस वाला पैच तो आ गया। मुझे तो बहुत ड्राइनेस फील एक्चुअली होने लगी है मुझे आहिस्ता भी हो आहिस्ता। गई है, हाँ। तो वो अब ये क्रीमी ब्लश ऑन की तरफ भी जा सकते मॉइस्चराइजर लगाओ लगाए। जब आपको ड्राइनेस लगे। ठीक है ठीक है। एज भी जो है ना, स्किन हमारी चेंज होती है, ठीक है, बिल्कुल, मौसम के लिहाज से भी स्किन चेंज होती है। उस सूरत में जो है वो आपको अपने प्रोडक्ट्स भी चेंज करने हैं। बिल्कुल। आपको अपना स्किन केयर चेंज करना है, आपको प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं, आपको काफ़ी चीज़ें हाँ। जो हैं वो जब आप करते थे, बहुत ख़वातीन जो हैं वो शादी के बाद उनकी पिगमेंटेशन हो जाती है, हाँ। एक्नी हो जाती है, वो वही वाला तरीक़ेकार, वही जो है ना कि चिट्टा वाला बेस लगा के फिर ऑल ऑफ अ सडन वो कहती कि जी मैं क्यों ग्रे हो रही हूँ, क्योंकि हाँ। आपकी मेकअप में जो है जो चेंजेस आनी चाहिए रूटीन में, हाँ। विद एज जो आपके फेस के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, सीजन के लिहाज से जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें आप कभी आप अपने- पिकनिक पे गए, पिकनिक पे आके आपने मेकअप वही निकाला है जो आपका था, और पिकनिक पे जाके हर कोई टैन हो जाता है। हाँ। तो वो उसके ऊपर फिर आप कहते हैं आप ग्रे हुए। अच्छा बेस मैं जरूर अंबर तुम्हारी लगाएं। तरफ आ रही हूँ, तुम तैयारी एक्चुअली वो शादी वाला कर रही हो ना, तो तुमने बेस बस मैंने बेस इस तरह के बार बार वो नहीं, बस हाँ। मैंने हल्का सा, मैं कोई कॉन्टोर नहीं करूंगी। अच्छा अब इसमें कोई कॉन्टोर नहीं मैं होगा। कोई कॉन्टोर नहीं करूंगी। जिसके फीचर्स हैं बस इसको मैं हल्का सा एक फ्रेश लुक दे के, ठीक है। कि ये कैजुअली जाए, मैं भी ओके। करूंगी लिप्स। अभी तुम इसको ब्लश फिर मैंने ब्लश ऑन, ये वो भी ऐसी बस ताकि वो हल्का सा। बैलेंस हो जाए, और कॉन्टोर मैं भी नहीं है, वरना दूंगी shine। सफेदा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा बस, जरा सा मैं दूंगी इसको। तो तुम वो लगाओगी आंखों पे, हाँ, इसके वो लगाओगी? हाँ, दूंगी दोगी। अच्छा, अच्छा हल्का हल्का। ठीक। ये मैं बिल्कुल और रफली दूंगी, रफ कैजुअली। ये तुम्हारी लुक तैयार है। हाँ, इसमें मैंने क्या किया है कि हाँ। हल्का सा ऊपर देखो,
ये आप ब्राउन आई शेडो देख रहे हैं, हाँ। क्योंकि इसकी आंखों का शेप जो है, देखिए जो टेक्निकल फेशियल फीचर्स के मसले हैं वो तो होते हैं, हाँ। चाहे वो आप नो मेकअप करें या आप ज़्यादा मेकअप बिल्कुल, करें, ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि अगर मैं हल्का सा इसके यहाँ से ब्राउन दे दूंगी तो इसकी आईज थोड़ी सी पॉप होली अप को हो तो तुम जाएंगी, मुझे ठीक है? दिखाओगी करके तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कौन सा मैंने shade एक लिया? छोटा सा ब्रश लेके कोई भी इस तरह का आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्टोरिंग के शेड्स होते हैं ना डार्क ब्राउन से, हाँ वो बस लिया, टैप किया और आउटर एजेस पे ऊपर देखें, बस इधर से हाफ वे। जैसे अक्सर लोग काजल उनको जैसे वो कैजुअल लुक अब ये एक्चुअली अगर आप कैमरे पे देखें हाँ। तो ये शेड दिख नहीं रहा है, लेकिन वो एक आंख खुली खुली लगी। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं दिख रहा कि ये लगाया है, हाँ। लेकिन आंख को उसने थोड़ा सा खोल दिया। ओके So the makeup is बहुत done. देखो बहुत सारे लोग जो है हाँ। उनके ऊपर काजल सूट करता है हाँ। और कुछ नहीं हाँ। लगाते, वो काजल लगा के जरूर जाते हैं घर से निकलते So हुए। this is not kajal but it's still enhancing your eyes, ठीक जैसे है। मेरी आंखों पे काजल नहीं सूट करता तो लाइक हम जैसे लोग आप भी वो ये ब्राउन, लगा सकते हाँ, हैं। ब्राउन डार्क ब्राउन शेड आप हाँ। यूज कर सकते तो हैं। हमें चाइनीज लुक भी नहीं आएगी ना, एकदम और पता थोड़ी है ढीली एवरी ढीली डे लगा। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ लाइनर लगा लेते हैं काला, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वो काला जो है ना वो थोड़ा सा पक्का लुक देता है। हाँ। जब डे टाइम के लिए अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश किया करें डार्क ब्राउन का इस्तेमाल ज़्यादा। हाँ अच्छा, अब हम फाइनल लुक दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि हम ब्रेक पे निकल रहे हैं। और तुम तैयार हो? तो इसके बाल तुमने ये कर्ल्स इस तरह छोड़े हुए? हाँ, लूज से कर्ल किए हैं, बहुत टाइट नहीं, बिकॉज हाँ। जब आप कैजुअली कहीं जा रहे होते हैं हाँ। तो आप बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स अक्सर लड़कियां कर लेती हैं हॉके में आके, बट दे डोंट बुरा रियलाइज के टाइट कर्ल्स हर जगह के लिए नहीं बने। नहीं बने, बिल्कुल। तो अब अगर कर्ल्स ही देने हैं हाँ, तो वो लूज दें, लूज क्योंकि दें। जो टाइट कर्ल्स है ना वो बहुत ड्रेसी लुक देता है। हाँ। मतलब आप लगेगा सामने वाले को कि इसने आज बहुत एफर्ट करके मुझसे मिलने आया अच्छा, है इंसान। ब्लो ड्राइज भी जो होते हैं वो भी Blow dries नेचुरल एक लुक हाँ, ब्लो ड्राइज भी होते हैं। कभी कभी आप ब्लो ड्राई का जो छोटा वाला राउंड ब्रश होता है ना, वो आपको नीचे से जो है वो एक अच्छा सा मोटा कर्ल दे देता हाँ। है, यू नो, बिकॉज गर्मी है। ब्रश करने के बाद हाँ, आप फिर उसको आप natural- ब्रश कर लो तो वो नेचुरल लगता है, बॉडी पे आ जाती है, आपके हाँ। हेयर कट को शेप मिल जाता है हाँ। और आप प्रेजेंटेबल लग रहे हो। ठीक है, ये देखिए ये लुक एक कैजुअल लुक है। इस लुक को लेके ये कहीं भी जा सकती है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजार, तो मतलब लाइक किसी के घर, नानी के घर जाते हैं अक्सर। अच्छा चलो समन, अब रिदा की बारी। रिदा ने नादिया का पैलेट इस्तेमाल करके खुद अपने आप को तैयार किया है और ये भी एक फ्रेश सी लुक है। और मैं तो टीनेज बच्चियों को तो कहती हूँ, यकीन माने मैं तो ये कहती हूँ, तुम लोग जेवर वेवर टीका शीका लगाओ तो मेकअप शरारों वरारों पे यही करो, क्योंकि ये एक यंग पेपी लुक देता है यार। सारी ज़िंदगी मेकअप करना है, मगर इस एज का अपना एक अलग हुस्न होता है। तो वो ये इस पैलेट से देखा, आंखें बंद करो, बस ये है कि इस पैलेट में मस्कारा नहीं है। मस्कारा नहीं है और आईलाइनर नहीं है, लेकिन रिदा ने थोड़ा सा वैसे ही कम किया है। कॉर्नर्स हाँ। जो हैं वो इससे ज़्यादा डार्क हो सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लंच टाइम के लिए, यू नो, लाइक अगर आप अपने जल्दी से आप अपने हाँ। किसी दोस्त के साथ, यू नो, कोई लाइक लंच एज ए नॉट के रेस्टोरेंट में बैठ के लंच खा रहे हैं, बट वो वाला लंच जिसमें आप फॉर एग्जांपल चाट खाने जा रहे हैं, you हाँ know, बिल्कुल। तो अच्छा, आप हल्का सा और ब्रेक पे अपना जाना है मुझे, मैं इसको भी दिखाना चाह रही हूँ। मैं बताई थी बाल तुमने स्ट्रेट रखे हैं। हाँ, बाल जो नॉर्मली रिदा के होते अक्सर लोगों ने तो रिबाउंडिंग और बहुत सारे कराई भी प्रोसीजर्स होती है है, जो वो हाँ, कराई भी बिल्कुल, होती हाँ, है ना। बिल्कुल। हाँ, चलो रिदा इधर आओ। हाँ महविश, ठीक है। ये भी लूज कर्ल्स हैं, बाल बांध, लूज कर्ल्स का फायदा ही आपने बाल बांधने हैं तब भी एक वो स्टाइल बन जाता है। एक दफा कर लो और बस हल्का सा तो वो स्टाइल बन जाता है। तो बस स्किन फ्रेश हो गई एंड दैट्स हाँ। इट, कुछ भी नहीं किया। मतलब अभी तुम तीनों ने स्किन पे फोकस किया कि स्किन फ्रेश है और हल्का सा ब्लश है। अब नेक्स्ट जो लुक होगा वो होगा जब ये खुद कहीं किसी दावत में जा रहे हैं, शादी अटेंड करने जा रहे हैं, उस वक्त कैसा मेकअप होना चाहिए। आइए इस चेंज को दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आइए अब हम आपको वो खुशी देते हैं जो सिर्फ एक आदमी की तारीफ से नहीं मिलती है आपको भाई। जब आप तैयार होके जाते हैं तो आपकी जो खाला और फुप्पी हो कहती हाय कितनी प्यारी लग रही है, सोनी, या कहीं और कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो आपका जो तैयारी है वो सारी वसूल हो जाती है। आई डोंट नो, कभी कभार मूड इतना अच्छा होता है, अच्छा मेकअप हो जाता है, कभी कभार आप इतने थके हुए होते हैं, वो जितना भी अच्छा कर लो आप अंदर से ही अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो। कोई कितनी तारीफ करे, आपको खुद बहुत
यू आर द बेस्ट जज योरसेल्फ, आप खुद बता सकते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल अंबर, बहुत हाई हर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, वो हमेशा I don't कंफ्यूज know. रहता है, पता नहीं कैसी लग रही हूँ, सही लग रही हूँ कि नहीं। वो ऐसे ही कहते हैं, आपको पता होता है कि आज मैं प्यारी फिर लग रही मियाँ हूँ। काम आते हैं नहीं, अच्छा आई थिंक खुद होना चाहिए, क्योंकि कभी या आप बाप या भाई काम आता है। हाँ, उससे फिर घर के और लोग, मैं सही लग रही हूँ ना अम्मी, बताएं ना वो। तो कभी वो कभी ऐसी ही कहती लड़कियों में हैं। नहीं होता कॉन्फिडेंस। वो ऐसी कह रही होती हैं, कैसी लग रही हूँ। जैसे आपस की बात है, मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मुझे पता होता है कि हाँ जी आज गलती से मुझे भी। अच्छा तुक्का लग गया, लाइनर सही लग गया। ओके जी, हम अच्छे लगते हैं, उसका हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अलग अलग ही ही होता है, ये बहुत बिल्कुल। बट आई एग्री विद निदा, देयर आर गर्ल्स जो नहीं होती, बहुत कंफ्यूज होती हैं, लाइक माय ओन सिस्टर, शी इज सो प्रिटी, अगर आप उसको देखें बगैर मेकअप की, गोरी चिट्टी, यू नो, आप हाईलाइटेड बाल, एवरीथिंग। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं साथ जा रहे हो एंड शी सेटिस्फाइड। हाँ, वो लास्ट मिनट तक उसका ये होता है, ये बदल लूं, ये सही नहीं लग रहा, नहीं ये आपने मुझे ज्यादा आई मेकअप कर दिया। हाँ। I'm like, क्या ये मसला nature में होता है, Can't अंबर, you ये nature carry है। yourself? ये नहीं, नहीं बदल- कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अच्छा, अब हमारी जो तीनों मॉडल्स हैं उन्होंने वो कपड़े पहने जो कहीं किसी की कोई भी पार्टी या शादी या कोई चीज़ अटेंड करने जा रही है। अब इनका मेकअप कैसा होगा, ये इनके ऊपर वैसा मेकअप हुआ हुआ है कैजुअल वाला। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे है। अब जैसे रिदा को देख रहे हैं, अब जो है नादिया ने स्पंज पकड़ा है, अब इसका काम शुरू हो रहा है। नादिया, अब जो तुम्हें इसके बेस वगैरह लगी हुई है, तुम उसके ऊपर क्या और लगाओगी? मैं इसका तो बेस इतना ज्यादा लगा हुआ नहीं है। हाँ। बिल्कुल वो लाइट इसने फिंगर से लगाया था। हाँ। और पाउडर मैंने उसको बोला था पाउडर नहीं करना। तुम तो कहाँ अब तुम लोग जो करना? है वो मैं मेरी जो ये ब्लिंग मैजिक क्रीम कॉम्पैक्ट है, है, ये मैं लगा रही हूँ और एक ड्राई स्पंज के साथ लगा रही हूँ। ठीक है। जो कि ऑयली स्किन के ऊपर बड़ा अच्छा मुफीद रहता है। मैंने इसको प्राइमर भी लगवाया था। हाँ। तो इससे जो है वो बड़ा क्विक जो है वो आपका बेस हो जाता है। Okay. बिकॉज ये ऑलरेडी क्योंकि क्रीमी है, हाँ। सो इसको जो है वो और ज्यादा फैलाने में और करने में, ये देखें ना बड़ा जल्दी अच्छा, इसके डिफरेंट शेड्स हैं या ये एक ही शेड? इसके नहीं डिफरेंट शेड्स है, 6 डिफरेंट शेड्स हैं अच्छा, इसके। अच्छा, हर complexion के और साथ। हाँ, हर कम्प्लेक्शन के साथ सूटेबल है। सो इसको जो है वो अगेन आपने बहुत ज्यादा रब नहीं करना है। हाँ। और आपको अच्छा, इसको- एक टिप मुझे आप लोगों से चाहिए। जैसे इनका पहले मेकअप हुआ हुआ था हल्का फुल्का, तो उसमें अगर मस्कारा लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो मस्कारा आप इसको कैसे आगे तक लेके चलेंगे कि अभी आप शादी वाला मेकअप कर रहे हैं, फिर दोबारा से मस्कारा नहीं, लगाएंगे? नहीं। क्या हाँ, करें? मस्कारा कर सकते हैं वैसे दोबारा। कर भी सकते हैं, कोट हो लेकिन सकता हम अब आई शेडो वो लगाएंगे जो इतना पाउडर फॉर्म में नहीं हो, जो गिरेगा भी नहीं। ओके, ठीक है ना? आप ये टेक्निक अब मैं बता रही वाटर हो। वाले जो क्रायलॉन वाले जो इंटरफेरेंस वाले हाँ। वो करूंगी, ताकि कुछ भी ना हो, मसला ही ना हो। मस्कारे के ऊपर आए ही हाँ, ना। और जब हम लैशेस लगाएंगे तो वैसे भी पहले लगाते हैं उसको, फिर बाद में एक कोट और देके उसको उसके साथ मिक्स कर ओके देंगे। That's ओके, it. ठीक है। तुम क्या कर रही हो बीनेश? मैंने सिर्फ हल्का सा फाउंडेशन, एक ब्राइटर पिगमेंटेड लगाया, क्योंकि मैंने पहले बीबी क्रीम लगाई थी। हाँ, आपको पता है वो बीबी बहुत क्रीम के ऊपर ही अब हल्का सा फाउंडेशन। फाउंडेशन हाँ। ऐड कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ आ अंदर। जाओ। तुम जो तुमने बेस अपना उसी हिसाब से लगाया हुआ था। हाँ। अब मैं थोड़ा सा इसको अभी भी हाँ। सिर्फ लिपस्टिक इस कलर पे, क्योंकि अब मैं जो कपड़े उसने पहने मैं उसके ग्रीन ऊपर। नहीं दूंगी, हाँ, क्योंकि मुझे बाद में ब्राइडल का आई डोंट नो। हाँ। तो मैंने वो गेम खेलना है जो इसको मैं ब्राइडल में तब्दील कर दूं। ओके, तो तुम जो उसके कपड़े हैं, तुम इंसान के लिए जरूरी नहीं है जो कपड़े पहने उसी की मैचिंग की डब्बे नहीं, आंखों में बने हुए हो। नहीं, है ना? जरूरी नहीं कोई है। भी एक न्यूट्रल सा शेड आप लगा सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है। है ना? हाँ, ये आप आराम से आप ब्राउन मेकअप भी कर लो। हाँ। ये अगर मैं कौन कौन से कलर्स के मेकअप इसके जो कपड़े हैं उसके ऊपर जा सकते हैं? इसके का कलर का देखो, हाँ। अगर आपने ये बिल्कुल बहुत ग्लिटरी है, आपने शाइन नहीं देना, आप ग्रीन स्मोकी भी कर सकते हैं, सॉफ्ट ग्रीन स्मोकी, पीच मैट पीच कर सकते हैं, मैट कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, सिर्फ लैश लगा लो एंड दैट्स इट। लिपस्टिक करके हाई चीक बोन्स ग्लिटर के साथ लैश लगाने से एक ग्लैमरस लुक आ जाएगी। बेस्ट वही है, बेहतरीन। निता, ये जो कलर है, ये दूसरा कलर है जो मैंने इनको लगाया था। पहले वो था कलर प्रिटी। अच्छा। और ये जो कलर है ये है कलर नॉटी। ये क्यों लगा रही हो? दूसरा क्यों लगा रही हो? वजह अंडर आई पे। अंडर आई, जो मेरे तुम्हारा brightening तरीका है कि वाला। वो ब्राइटनिंग। हाँ, अब इसको जो है वो मैं अगेन
स्पंज के साथ ही लगा रही हूँ और इनको जो है वो मैं सेंटर ऑफ द फेस जो है वो इसी कलर से जो है वो हाईलाइट जो करूँगी। टी जोन है फेस टी जोन बिल्कुल। ठीक अब है। अगेन ये जो कलर है क्योंकि लाइटर टोन पे है, काफ़ी आप देख सकते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इसको डैब नहीं किया है, बिल्कुल हल्का सा ऐसे तिपका तिपका लगाती हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है ये, और तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कलर पे सूट करे क्योंकि काफ़ी लाइट शेड है, ठीक है। Okay. पर इसके अलावा भी मेरे पास लाइटर शेड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ इनके सेंटर ऑफ द फेस जो एंड अराउंड द लिप्स के जो जिनके ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना हल्के हल्के से, जो हल्के से ड्रूपी से हो जाते जी हैं। जी जी, थोड़ा सा कालक यहाँ आ जाती है वैसे एक्चुअली pigmented। कालक नहीं होती है, तो क्या होती है? लॉट ऑफ टाइम्स वेल कालक भी होती है, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली वो होती हैं लाइंस होती हैं जो शैडोज बना रही होती हैं, ठीक अच्छा, है। क्योंकि यहाँ पे हल्के से जब ड्रूपीनेस आ जाती है तो उसकी वजह से जो है वो आपके शैडोज बनते हैं, जिस फोल्ड बन जाता है, फोल्ड में जो है वो शैडोज बन जाते हैं जिसकी वजह से वो एरिया डार्क लगता है। ओके। तो इसको जो है वो जब आप हल्का सा हाईलाइट करेंगे इन कॉर्नर्स को, यहाँ पे भी कॉर्नर्स को जब आप लिप के कॉर्नर्स को ऐसे ऐसे करके हाईलाइट करेंगे तो वो जो आपके जो फोल्ड्स हैं वो थोड़े से लाइटन हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट उस पे आई मेकअप पे पहुंच रही हो तुम। हाँ। लैशेस लगा रही हो? सिर्फ lashes। लैशेस पहले लगाओगी, मतलब तुम सिर्फ फ्लैश मैं- देखी ना। हाँ, मैं इनको आई मेकअप दे ही नहीं रही। अभी दे ही नहीं रही हो। मतलब यहाँ एक जो मैंने नतीजा निकाला है फॉर्मल मेकअप में, अंबर ने भी यही कहा हाँ। और बीनश ने भी यही कहा कि मैं अगर लैश भी लगा देती हूँ ना सॉफ्ट मेकअप के साथ तो भी एक फॉर्मल लुक आ जाती। अच्छा, अब आपने अगर बहुत ही सॉफ्ट लुक देना है, किसी और की शादी अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो हर इंसान, एक आम इंसान जब लैशेस खरीदता है तो वो करता है कि इतनी घनी घनी लैशेस खरीदते हैं लोग। दिखाओ जरा ऑन स्क्रीन। इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है अगर आप देखें। और दूसरी वाली दिखाओगी? हम साथ रख के दिखाते हैं लोगों को। ये देखिए आपके पास आ रहा है नजर? ये देखें, हाँ, ये कितनी मतलब बारीक है, कितना डिफरेंस है, कितनी बारीक है। क्योंकि आपकी लैशेस आपके ओकेजन जो है के actually हिसाब से होनी के चाहिए। हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, और ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि लोग कभी कभी रियलाइज़ नहीं करते। हाँ। मैंने कभी कभी लोगों को देखा है लंचेस या डिनर्स पे इतनी मोटी मोटी लैशेस लगा के आए हुए होते हैं कि आंख बंद हो रही एक है। और मैं तुम्हारी बात से हाँ। ये कहूंगी कि आजकल परमानेंट लैशेस भी होती हैं। हाँ, वो तो मैंने that is मैंने something लोगों different। को परमानेंट लैशेस भी इतनी गहरी गहरी और इतनी हाँ। घनी घनी लगाए हुए देखा है भी आती हैं कि है जो ना? बहुत हैवी कि लगवाती घनी हैं। लगा दो। हाँ, हाँ, और हाँ, जब मैं हाँ। उनकी शक्ल देखती हूँ, कहीं वो अगर रेस्टोरेंट भी ऐसे ही आई हुई होती कैजुअल, पता नहीं लगता है, लेकिन कहाँ पता से है आई हैं? आजकल यू नो मतलब कि जो ऐसी कुछ खवातीन हैं जो कि बहुत सोशल हैं, हाँ, जो यू नो उनका बड़ा सोशल तीन लाइफ जगह उन्होंने जाना है जी। हाँ, उनकी सोशल लाइफ बड़ी एक्टिव है। हाँ। तो वो खवातीन फिर इस किस्म का जो है वो कराती हैं। लैशेस लगवा ले, बिल्कुल, क्योंकि भारी आप lashes। आप कोई और मेकअप ना करें, आपकी लैशेस लगी होती है, ऐसा लगता है आप तैयार है ना? आपकी वो होता है, मैंने अक्सर परमानेंट लैशेस वालों को देखा है, कोई मेकअप कुछ नहीं है, शक्ल देख रही हूँ तो लग रहा है यार ये क्या इसने ऐसा किया कि ये तैयार लग रही है। तो वो यही होता है कि लैशेस का बहुत इम्पैक्ट है तैयारी का। अच्छा, अंबर जो है वो बहुत लाइट सा शेड दे रही है ना अंबर? बहुत ही लाइट। दिखाओगी जरा कौन सा शेड है अंबर, जरा कट करें हम। कौन सा है? हुदा का पैलेट है। हाँ, हुदा और का पैलेट है। मैंने कौन सा लाइट मैंने हल्का सा बस ये वाला डाला है, बीच ये में। वाला एक ठीक है। पर्ली शेड है, हाँ। जो कि अंबर दे रही है, क्योंकि अब मैं अंबर ने सिर्फ कहा है मैंने अंबर- फॉर्मल लुक उसका लैशेस से ही देना है। हाँ, बस मैं हल्का से डेप्थ और तुमने लिपस्टिक थोड़ी सी डार्कर ब्राइटर लगाई हल्का है। सा वो दे रही हूँ कॉर्नर, बिल्कुल हल्का सा ओके, थोड़ी सी डेप्थ देगी। डेप्थ से, बस हल्का सा, नथिंग मच, ग्लॉसी ताकि ना वो आ जाए इसकी। क्योंकि मैविश का चेहरा वैसे भी खुद कहती है मुझ पे मेकअप नहीं, उस दिन बहुत खुश थी मैंने जब किया था, हाँ। इतना डेप्थ नहीं है आंखों में, तो हर लिहाज से क्या हमारे सूट पास करता तीन है। अलग अलग चेहरे, डिफरेंट चेहरे हैं। महविश का ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर बहुत मेकअप आप नहीं। सूट कर नहीं करता, शार्प लुक आ जाती है, माशाल्लाह इसकी नाक वाक सब खड़ी है, सब अच्छी, हाँ, तो प्यारी। आपने वो एक पर्ली शिमर वाला आई शेडो देकर जो है, एग्जैक्ट, क्योंकि देखो तो डेप्थ नहीं है मेरे पास हाँ। खेलने का,
हाँ। तो मेरे पास सिर्फ यही है और ज़रा सा ये हल्के स्ट्रोक से। आपको क्या लगता है कि महविश जैसे फेस पे मैट मेकअप ज्यादा सूट करेगा या हल्का सा इस तरह शिमरी? नहीं, मैं समझती हूँ शुरू से मेरा ये है कि नहीं, मैट के साथ आप आई बॉल पे शिमर अच्छा लगता हल्का है, सा। ग्लो सी आती है, एक सॉफ्ट लुक आ जाती सॉफ्टर है। लुक आती है, हाँ। एक ग्लो आती है चेहरे पे, हाँ। ग्लो। मैं जो अपना मेकअप करूंगी सब पे, लेकिन ये थोड़ा सा लिया टक 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 ढीला करके ना हाँ। जल्दी से लगाती हूँ, फिर शाइन आंखों के अंदर हाँ। भी चमक आ जाती हाँ। है। ये है। ठीक है, ठीक है। देखिए ना, ट्रेंड्स बड़े बदलते जा रहे हैं आजकल। निदा, मैंने अपना क्रीम कॉम्पैक्ट वगैरह करने के बाद ठीक है, तुमने क्या मैं किया फिर? अब जो हूँ वो जो मेरा ये ब्लिंग ग्लैम फेस पैलेट जो हैं, हाँ। जो 4-in-1 पैलेट है, उसके साथ मैंने कॉन्टोर किया। इसी के साथ जो है वो अब मैं जो है इसके अंदर शिमर ब्लश ऑन भी है, मैं शिमर ब्लश ऑन कर रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फिर मैं इसी पैलेट से तुमने जल्दी से- आई मेकअप का क्या सोचा हुआ है? आई मेकअप मैं इसको दूंगी फुल स्मोकी। ओह, हाँ, ओके। तो देखिए ना, यहाँ फॉर्मल लुक नादिया का अलग आ जाएगा। लेकिन फिर मैं बिल्कुल पेल लिप्स दूंगी, बिल्कुल पेल। अच्छा, फुल स्मोकी मेकअप जब इंसान करता है तब अगर लैशेस ना भी लगाए तब भी चल जाता है ना? हाँ, बल्कि स्मोकी में लगाना भी नहीं चाहिए। जितनी अगर आपकी लैशेस अच्छी हैं तो मस्कारा के 2-3 आप कर लो, क्योंकि हाँ। स्मोकी में वैसे ही इतना हाँ। वो डार्कर लुक, तो इट्स बेटर कि ना लगाए लैश, बहुत हल्की वाली। स्मोकी मेकअप का गाइडलाइन दो कि स्मोकी मेकअप छोटी आंखों पे अच्छा लगेगा, बड़ी आंखों पे अच्छा लगेगा, मीडियम आंखें, हर आंख पे। बादामी, ड्रूपी आंखें। अमूमन हर एक पे अच्छा लगता है। उसके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, लाइक अच्छा। बजाय ब्लैक करने के आप ब्राउन कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, डार्क ग्रीन कर सकते हैं। जो भी कोई डार्क शेड होगा ना वो आपका स्मोकी ही बन जाता है। ओके। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जी अब जैसे कि तुम्हारा वाला जो कलर है उसके साथ अगर तुम ग्रे स्मोकी करोगे हाँ। इतना प्यारा लगेगा, हाँ। इतना प्यारा लगेगा। और इसके साथ अगर तुमने थोड़ा सा और उसको वो करना है, फॉर्मल करना है, तो उसके ऊपर तुमने ये जो अच्छा। सिल्वर हाईलाइट शिमर है, ग्लिटर, वो लगा लिया। अच्छा, मेरा एक अपने बारे में एक एक्सपीरियंस है अपनी आंखों के बारे में। अगर तो मेरी आंखों का मेकअप लाइट होता है और लाइनर की बारीक लाइन होती है तो मेरी आंख बड़ी बड़ी लगती है। अगर मैं स्मोकी मेकअप कर लेती हूँ तो मेरी आंख छोटी छोटी लगने लगती है। ये क्या है? लोग तो उल्टा ये समझते हैं कि स्मोकी मेकअप करने से आंखें बड़ी लगती हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर तुमने स्मोकी, एक तो आपने स्मोकी की, तुम अगर अंदर पेंसिल नहीं दे ली, हाँ। छोड़ दो उसको एज इट हाँ, इज, ठीक हाँ। है। अच्छा, एक होता है स्मोकी कॉर्नर्स लोग बनाते हैं स्मोकी में, हाँ। और एक होता है कि कोई कॉर्नर नहीं दिखेगा, लाइंस हाँ। नहीं दिखेंगी, सिर्फ सिर्फ mascara, आई लेड liner। बॉल को ही ऊपर मैं से वही कह रही blend हूँ, हो वो रहा है। वाला स्मोकी करती हूँ ना, मेरी आंख उल्टी छोटी लगने अच्छा, तो लगती है। उसके लिए तुम थोड़ा सा इसको बाहर निकालो, अपनी आँख पे अच्छा। तुम यहाँ खत्म नहीं करो, तुम इसको यहाँ लेके अब यहाँ से ब्लेंड करो। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि और नीचे भी- एज के साथ साथ आपकी आंख ड्रूपी होने लगती है। पहले ऐसा नहीं होता था जब मैं बिल्कुल टीन एज में थी, पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं ये पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा जो ये न्यूट्रल्स का पैलेट है, NH, ये पैलेट वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैं इनको थोड़ा तुम सा, स्मोकी करने के लिए बता रही हो हमें? हाँ, स्मोकी करने हाँ। के लिए पहले जो है वो मैं इनको एक न्यूट्रल जो ये कलर है, हाँ। हल्का सा ये पीची टोन में जो ये कलर है, ठीक है। पहले मैं ये उठा के इनके हल्का सा क्रीज बनाऊंगी, और उसके बाद एंड में जो है वो मैं इनको थोड़ा सा जो ब्लैक है वो मैं उनको ब्लेंड कर दूंगी। अच्छा, black तुम को। सॉफ्ट कलर से क्रीज बना रही हो, हाँ। और उसके ऊपर जब तुम ब्लैक या जो भी डार्क शेड लगाओगी तो वो जब फाइनल लुक आएगी वो एक मतलब एक सॉफ्ट सी चीज आ जाएगी। वेल बहुत सॉफ्ट नहीं होगा, बिकॉज ब्लैक है एट द एंड ऑफ द डे, तो बहुत हाँ। सॉफ्ट नहीं अच्छा, होगा। देखो हमारे लोग क्या गलती करते हैं मेकअप करते हुए, जब वो स्मोकी करते हैं तो वो ब्लैक से शुरू करते हैं और उसके बाद जाके लाइट शेड लगाते हैं, जो कर जो सकते ग्रे हैं आप, कर सकते हैं कर- दोनों हाँ, तरीके मैं से हमेशा कर डार्क सकते हैं। करती हूँ ज़्यादा। अच्छा, डार्क से अगर आप लाइट की तरफ जाते हैं। लेकिन ब्लैक का ये है कि अगर आप ब्लैक पहले लगाते हैं ना तो आप बहुत ऊपर तक नहीं लगाएंगे उसको। ओके। आप उसको कंटेन करेंगे अपने इस लिड के पोर्शन में। ये जो आपका लिड का पोर्शन है ठीक ना, है। आप सिर्फ इसको इस हद तक कंटेन रखेंगे, हाँ। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड आउट करना अच्छा, शुरू करेंगे। वरना दोनों ऊपर तक फैल जाएगा दोनों black। प्रोसीजर्स के डार्क से शुरू करके लाइट पे जाना या लाइट से शुरू करके डार्क पे जाना, जिनको मेकअप की इतनी एक्सपर्टी नहीं है उनके लिए आसानी कौन सी है अगर उन्होंने स्मोकी करनी है आंखों को? उसके लिए फिर वही है। आई थिंक अच्छा। कि जो ये जो पहले आप ब्लैक लगाएं फिर उसको ब्लेंड और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है
कि ये शेप बनाई ना, ये हल्की सी इतना, हाँ। ये टेढ़ी मेढ़ी, और ये यहाँ तक आधी आईलिड को बड़ा, वही मैंने कहा ना। बस जैसे। और फिर वो आप लाइटर शेड से या डार्क ब्राउन हाँ। से उसको ब्लेंड करेंगे, फिर लाइटर फैलता आएगा, जाएगा। फिर हाईलाइटर, तो ओके। ब्लेंड देखिए लाइंस जी। ना दिखें। हाँ जी। बीनिश का मैंने देखा अभी मेकअप, और ये जो है वो एक लैश लगने से एक बड़ी प्यारी लुक आ गई है। हाँ बीनिश, तुम कुछ तबसरा करोगी? हाँ, मैंने सिर्फ इनका जो है वो स्किन पे फाउंडेशन थोड़ा सा हैवी ठीक किया है। बहुत बारीक वाली लैशेस यूज़ हुई हैं। ओके। और जैसे हमने पहले इनका एक डार्क ब्राउन से नीचे अंडर आई दिया था, उसी डार्क ब्राउन को लेके लैश का जो थ्रेड होता है उसके ऊपर एक पतला सा लाइनर लगा लाइनर, दिया पतला सा है लाइनर। और उसी को स्मोक आउट किया अब है। आप देखिए खाली लैश लगने से ही वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक लुक आ गई, जो पहले वाली लुक थी डिफाइन डिफाइन हो गई और थोड़ा सा हैवियर लुक आ रहा है फ्रॉम द प्रीवियस आई मेकअप। Okay. हालांकि कलर पैलेट लिपस्टिक वही दिखाओ चल रहा ताकि हम है। अच्छा, वाइट पेंसिल लगाई है टू व्हाइट ओपन पेंसिल अप। का आंखों के अंदर लगाई हुई। हाँ, बहुत लाइट वाली एक होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट वाली। अगर किसी के ऊपर काजल सूट करता है तो तुम प्रेफर करोगी कि इस लुक के साथ काजल लगा दूं मैं? डिपेंड्स। अच्छा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आई शेप, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लोथ्स एंड द लिप कलर आल्सो। ठीक है। ठीक है। लिप कलर तुम कैसा दे रही हो? मैं रेड दे रही हूँ बिकॉज इनके ओह, पैंट्स में रेड है। हाँ। हमेशा जो है ना वो आउटफिट में अगर कोई इस तरह के कलर्स हों जो लिप कलर में यूज हो सकते हैं ओके। और वो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं वो आउटफिट में, लाइक हाँ। बिकॉज यू नो नीचे के पोर्शन में रेड आ रहा है, सो आई वांट टू पुट रेड इधर ताकि ये जो फॉन है वो लाइक पूरे फेस पे कलर आ जाएगा, कलर आ जाए बिल्कुल ही पेल सी शक्ल ना आ हाँ, और रिफ्लेक्शन भी देगा फ्रॉम हर ओन आउटफिट। ओके ओके ठीक है। ठीक है जी, नादिया आप कुछ कह रही थी? हमें ब्रेक पे जाना है, हमें लुक तो दिखा मैं दो ब्लैक जल्दी। लगा रही थी, ब्लैक। ओ नादिया, अभी तुम्हारी लुक कंप्लीट नहीं हुई और मैं क्या करूँ फिर? ब्रेक पे जाना है। हाँ, तो ये बस ब्लैक लगा के ब्रेक में जो ये लुक हो जाएगी कंप्लीट। हाँ। ये देखो ब्लैक जो मैं लगा रही हूँ ना, हाँ। ये ब्लैक मैं लगा रही हूँ, इसको पूरे लिड को कवर नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा। मैं जो हूँ वो लिड से जो आपका क्रीज लाइन है उससे थोड़ा थोड़ा कम मैं कर रही हूँ। ये आप काजल से भी कर सकते हैं। हाँ। काजल से जो है वो अगर आप करेंगे तो आप और ज्यादा करीब करीब रहेंगे, और सेफ रहेंगे थोड़ा। लेकिन क्योंकि मैं पाउडर लगा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा जो है वो उसको एक्सटेंड कर रही हूँ ऊपर। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं तुम लोगों की कब लुक्स दिखाऊंगी? अरे यार, ब्रेक के बाद हम थोड़ी कहीं जा रहे हैं, नाज़नीन भी नहीं जा रहे। अब तुम एक नादिया देख इसको लो, ब्लेंड कर रही हो? एक अभी एक लगा। मैंने लास्ट टाइम इसकी बहुत हल्की लगाई हुआ अच्छा। था ना, इस दफा जरा हैवी मैं कर रही हूँ अच्छा लैशेस। अच्छा, तुम क्या नादिया, तुम नादिया पे आए प्लीज जरा। मैंने अब ये नादिया ब्लैक तुमने अब लगाया कौन सा, ना। ये ब्लैक तो तुमने लगा दिया लिप पे। अब मैंने ये जो मरूनिश टाइप जो पर्पलिश शेड है ना, ये इससे मैंने blend करी। पर्पलिश शेड लगा के अब मैं इसके जो एजेस हैं इसको मैं ब्लेंड करूंगी। हाँ। ये जो ओके। एजेस है ना, अब इसको लेके वो जो मैं- लाइट कलर है वो तुमने पहले ही बेस के तौर पे दिया हुआ है, बिल्कुल, और अब तुम बिल्कुल। डार्क शेड लेके उसको ब्लैक से ब्लेंड नहीं कर रही बल्कि मरून से कर रही हो। Yes। कौन कौन से कलर हैं जिससे ये ब्लेंडिंग हो सकती है? रेड करती भी रहो, बताती भी रहो। हाँ। रेड, मरून, ब्राउन, जो हमारे जो ये अर्दी टोन्स है ना उनके साथ। ओके। तो ये जो है वो थोड़ी सी हैवी लुक भी आ जाती है इसमें। हाँ। और इसके साथ जो है वो आपका ब्लेंडिंग भी जो है ना वो अच्छी प्यारी सी ब्लेंडिंग हो जाती है। हाँ। और आप इसी तरीके से जो है ना वो आप आउटवर्ड जाते रहें। ओके। सो ये जो है ना फिर बड़ा एक आसान तरीका है स्मोकी मेकअप करने का। अच्छा। और बल्कि मैं इस वजह से अभी जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ इन द आईज, क्योंकि इसके बाद जब ब्राइडल करूँगी ना इसी के ऊपर मैंने ग्लिटर थोप देना है। ओके, बस। तुमने ये सोचा हुआ है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देख सकते हैं बीनिश की लुक बिल्कुल तैयार है। वो एक बालों को तुम कुछ कर रही हो। हाँ, मैं हल्का बालों को सा ना बताती मैं- जाओ क्या कर रही हो। आप देखिए लिपस्टिक पॉप आउट कर रही है कपड़ों के साथ। मैं इन्हीं बालों में जरा इसको दिखा सकती हूँ इसकी हाँ, हाँ, मेकअप show, की लुक। show। आ जाओ जरा समन। हाँ, मतलब लाइक बिल्कुल फॉर्मल पहन लो, लुक है, पहन लो, जल्दी आंखों पे करो। ज्यादा मेकअप नहीं। साथ साथ करो। जल्दी जल्दी आ जाओ समन, टाइम जाओ। नहीं है। ऐसे आ जाओ, बगैर बुंदों के मेकअप दिखाने, बुंदे थोड़ी दिखाने। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि लाइक वो एक फॉर्मल लुक के साथ कैसा मेकअप का ऑप्शन आपको बीनिश दे रही हैं, वैसे ही वो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। जो कलर आपको बॉडी पे नज़र नहीं आ रहा कपड़ों से, वो आप लिपस्टिक की वजह से फ्रेश लुक दे रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मेकअप लग रहा है। वाओ, पूरा एक प्रोमिनेंट है।
अगर आंखें भी डार्क होती तो शायद ये चुड़ैल लग सकती थी ना, तो तुमने आंखें हल्की रखी, सॉफ्टर रखी और लिप्स को पूरा फोकस्ड करवा दिया। वेरी नाइस। अच्छा, एक आंख जो कंप्लीट हो गई हम देख सकते हैं, ताकि फिर क्योंकि अब दूसरा लुक शुरू होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आंख कंप्लीट हो गई, इसके पे तुम मस्कारा वगैरह लगाना है। मस्कारा लगाना है अभी, हल्का सा इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर करना है। हाँ। और मस्कारा अच्छी तरीके से लगाना है। और हल्का सा मैं जो हूँ वही जो टाइट लाइनिंग होती है कि जो अंदर आपके अपर वाटर लाइन के ऊपर थोड़ा सा देना है। काजल दे के। ठीक है, चलो तुम करो, फिर हम बाद में चेंज करने भेज देंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि मेकअप तो अब कम ही होगा ना। और यहाँ एक फाइनल लुक अंबर दिखा दें हम जरा। अंबर ने लैशेस हैवी रखी हैं, आई मेकअप लाइट रखा है, और लैशेस जो है वो मैंने अभी थोड़ी नीचे भी कुछ नहीं दिया, ऊपर भी आंखों कुछ के नहीं ऊपर भी, दिया। सिर्फ वो जो दिया है, नीचे भी कोई कलर नहीं दिया है। ओके, तो हल्का सा बस ब्राउन दूंगी, मगर ऐसे भी आप देखें। चलो मैं आके वापस दिखा देती हूँ, ठीक है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, ये छोटी सी खुशी, छोटी सी आशा, छोटी सी खुशी मिल सकेगी आपको अगर आप थोड़ी थोड़ी टिप्स जो हमारे प्रोग्राम में बताई जा रही हैं। कभी लोग जाने अनजाने में ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं, हालांकि प्रोफेशनल्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि ये इनकी, वो कहते हैं ना कि एक इन्होंने सीखी होती है अपने एक्सपीरियंसेस के बाद, छुपाते नहीं। उगलवा लेती है सब कुछ। मैं यही कहने वाली थी कि निदा की वजह से जो है वो सारी आवाम का जो है ना वो तेज फायदा हो है, जाता ये है। फट से बातों में नहीं, सबको पता आई सब होता है, थिंक जान से करती है। निदा के जो व्यूअर्स हैं दे शुड बी थैंकफुल टू हर कि वो ऐसी ऐसी चीजें निकलवा के हमें उन तक दे देती है जो है वो उनको पता नहीं चलने जैसे हम भी छुपाते नहीं है, हम भी बुरे नहीं तुम लोग हैं। छुपाते की बात नहीं होती है, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो टाइम हमारे पास काम है, हम डायरेक्ट आते हैं मेकअप की तरफ। हमने बीनिश की लुक हम दिखा चुके थे, फाइनल लुक हम दिखा रहे हैं अंबर की। वो एक जोड़ा जो है जिन्होंने पहना हुआ है वो बहुत गॉडी और हैवी जोड़ा है, उसके हिसाब से अंबर ने इनको आंखों का मेकअप बिल्कुल लाइट दिया है। बाल इनके ऐसे बनाए हैं कि जो कपड़ों में अटके ना, खुले खुले है, चेहरा पूरा नजर आए। और ये क्योंकि ट्रेंडी जरा फ्रॉक स्टाइल है, हाँ, स्टाइल उसी हिसाब के तो बाल मैंने दिए थोड़ा हैं। सा गर्लिश और वो वाली इसको दे दी। ओके, लिपस्टिक थोड़ी सी ग्लॉसी सॉर्ट ऑफ वाइब्रेंट है, एंड आई मेकअप कम, लैशेस थोड़ी ज़्यादा। चलो जी, आ जाते हैं नादिया की लुक। चलो तुम भागो जल्दी से, कपड़े बदल के आओ ब्राइडल। ओके, रिदा के आप देख सकते हैं उसका ब्लैक ड्रेस है, और इस बच्चियाँ इस तरह के कपड़े शादी ब्याह पे काफ़ी बनवाती हैं, वो बजट्स में भी आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका भी कितना गर्ली हेयर स्टाइल दिया है नादिया ने, और साथ आई मेकअप को सॉलिड कलर दिया है। आंखें बंद करो रिदा। एक वो आपको एक स्मोकी एक तरह का सिखाया गया है आज मेकअप, जो आप किसी की शादी पे जाएं, और लिप्स बिल्कुल हल्के रखें, तो वो एक बड़ा फॉर्मल, बड़ा मज़ेदार लुक आ रहा है। ये देख सकते हैं आप। भागो रिदा, तुम भी भागो। अब ये लोग चेंज करके आएंगी तो यही मेकअप जो है इसको हम ब्राइडल में कन्वर्ट करेंगे, और ये टेक्निक्स ये लोग कैसे करेंगे ये आपको सारा बेसिक्स से बताया हल्के हल्के करते करते। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ, ब्राइडल जोड़ा समन पहन के आ गई है। बीनिश का क्या इरादे हैं, क्या किस तरफ जाना है भाई? आई एम स्टार्टिंग विथ हर चेंजिंग हर आई मेकअप। अब मुझे दिखा सकती हो कौन से शेड तुमने लगाए? अभी तक तो मैंने सिर्फ ये जो एक मरूनिश सा कलर आ रहा है, अच्छा, वो कलर जो नादिया दिखा रही थी कि मैंने उससे ब्लेंडिंग की है, वही उसी टाइप का कलर जो है मिलता जुलता तुम यूज करी हो, और वो पूरी आंख पे दे रही हो। पूरी आंख पे नहीं दे रही तो कहाँ दे लेकिन क्रीज पूरी इसकी जो है वो बना रही हूँ ओके, बस। ठीक है, क्रीज से क्रीज को हल्का सा डार्कन कर, डार्कन कर। हाँ। तो तुम इरादा क्या रखती हो करने का? मैं ओवरऑल इसको डार्क करके ना सिर्फ एक शिमर पिगमेंट दूंगी, ओके, ताकि जब आंख बंद हो और खुले तो हल्का सा एक ग्लिटर की जो बिल्कुल फाइनेस्ट फॉर्म होती है ना वो लगाऊंगी, सो इट विल नॉट लुक लाइक अ ग्लिटरी आईज, बट हल्की सी शिमर होगी उसमें। ओके। अब जैसे बीनिश ने भी बताया था कि ये जो पूरा कलर जोड़े का पहना हुआ है वो लाइट कलर है, और उस पे वो रेड लिपस्टिक के साथ नहीं, रेड मिटेगी। रेड मिटेगी? हाँ, ये असल में पुराना मेकअप है, वो टिश्यूज आ रहे हैं। हाँ, रेड मिटेगी। अच्छा, रेड मिटेगी, हाँ, सही है। और डार्क कलर जो है वो किस तरह लिड के फ्रीज पे लगा रही हो तुम, है ना? ठीक है, ठीक है।
हाँ क्या चीज़? जो व्यूअर्स हैं वो कितना सीख गए होंगे मेकअप। बहुत अच्छा। तो अंबर ने क्या इरादा रखा हुआ है? अंबर मुझे ने ड्रेस ही नहीं पता। अच्छा, अब ड्रेस पता अब चलेगा। आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं दूंगी ग्लिटर और थोड़ा सा बस लाइनर भी और थोड़ा कॉर्नर्स वाला हल्का वो तुमने सोच के मैं रखा इसकी है। जरा वो दूंगी, शार्प आईज दूंगी। हाँ। जिनकी तिरछा लाइनर लगता है ना वो हाँ। दूंगी आज। और दादी तुमने क्या सोचा? मैंने क्योंकि ऑलरेडी स्मोकी किया हुआ है तो मेरा बेस काफ़ी सेट है। मैं इसी को थोड़ा सा और ब्लेंड आउट करूंगी, थोड़ा सा और इसको हल्का सा फैलाऊंगी और उसके ऊपर ग्लिटर लगा के लाइनर, लैशेस एंड देन लिप कलर चेंज करूंगी। ओके ओके ठीक है। हाँ अब मैं आ रही हूँ बिनिश की तरफ। बिनिश ने अब वो ब्राउन के बाद अब ब्लैक से खेल रही है और वो ब्लैक की तरफ जाइए। रेड लिपस्टिक नहीं Same ये palette, लगाएंगी, मेरा बिनिश का। चेंज कर देंगी। टिश्यू पेपर कहाँ है? वाइप्स वगैरह जल्दी मंगवाओ। वाइप्स चाहिए ना बिनिश? तुम जोर से आवाज़ बुलंद तुमने कहा किसी को? कहा? हाँ ज़रा जल्दी दादी करवा को दो प्लीज़। हाँ रेड लिपस्टिक छुटानी है। लड़के तो हमारे सारे यहीं खड़े हैं। लाओ क्रीम आई है, टिश्यू पेपर का डब्बा उठा ये के आगे आगे टिश्यू है, टिश्यू है। है हाँ कहाँ है? क्रीम के बगैर नहीं होगा, ये पड़ा। हीट हो चुका है तुम्हारा? नहीं अच्छा अभी अभी हो रहा है साथ, क्योंकि तुम्हें ये हो रहा है कि वो लोगों को नजर आ रहे हो कि डार्क आंखें हाँ हैं। वो फिर बहुत बुरा लगेगा। हाँ। तो तुम लिपस्टिक लाइट कर रही हो? जी हाँ जी क्यूट है। मैं कह रही हूँ हाँ, ये बैग में ये I क्या? love it। दिखा? इसकी वो ग्लिटर है, मैं कहा जाके लूंगी, मुझे भी ओह लेना अच्छा है। ये नए ग्लिटर्स हैं कोई? हाँ उफ, I love the packing और नो डाउट नादिया के जो कॉस्मेटिक्स भी हैं हाँ। जब लगा रही होती है तो बहुत अच्छे हैं। बेस हाँ। अब मैंने जाके कह रही सैलून आके वाह खरीदो। वाह वाह। आजो रिदा आजो भाग कर। बड़ा मजा आता है। ये तो मैं लेने ही लेना है। हाँ इसमें हाँ, कलर्स भी I love बहुत it. ज़्यादा हैं कलर्स। ओके ये लूज ग्लिटर तुम हर पैकिंग में बनाओ। चलो भाई आपकी ब्राइड आ चुकी है नादिया। हाँ अब अच्छा ब्राइडल ज्वेलरी हमारे पास क्या है? ब्राइडल ताकि ज्वेलरी फिर ये कि हम ज़रा वेरी नाइस। किधर है? माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी। ब्राइडल ज्वेलरी है हमारे पास। I want that, जरा कौन देगा? किस सुबह जो आई है तेरी पलकें झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। हाँ अब ये होता है ना कभी कभार आप अपना मेकअप रेड लिपस्टिक आपने लगा दी और उसके बाद ओवरऑल लुक आपको खुद मजे का नहीं लगता। अब ये भी मैंने तुमसे पूछना है बीनेश जी, जी। इसके साथ मुझे ये बताओ कि अब अगर ये रेड लिपस्टिक का करिश्मा कर दिया है हमने गलती से हाँ। और हम पूरे ओवरऑल लुक नहीं यार बहुत हार्श लग रही है यार, मजा नहीं आ रहा, फेस पे नहीं अच्छी लग रही, तो इसका क्योंकि फिर देर भी हो रही है और आपकी इतनी फैल जाती है, उसकी क्या टिप है? चेंज करने के लिए हाँ मतलब लाइट करनी है लिपस्टिक को तो क्या असल में हमारे पास उस वक्त वेट वाइप्स नहीं थे, वेट वाइप्स से निकल जाते। वेट वाइप से निकल हाँ, जाती है। अंदर और अगर किसी के घर में वेट वाइप्स नहीं है तो क्रीम लगा के उतारें हाँ। और उसके बाद अपर लिप्स को दोबारा बेस करें, इस तरह करना पड़ेगा। जी वाओ ये कितना प्यारा लग रहा है आई शेडो। ब्राउन तुमने डार्क करने के बाद फिर उसके ऊपर तुम शिमर लगा रही हो। जी अक्सर मैंने मेकअप आर्टिस्टों को देखा है वो इसके नीचे एज सच शेड नहीं देते। हाँ। उससे क्या नुकसान होता है? उससे कुछ भी नहीं होता। बेसिकली अगर आपने नीचे बेस रखा हुआ है लाइक हाँ। जो नॉर्मल बेस का कलर होता है हाँ। तो आपका ग्लिटर जो है वो ब्राइटर साइड पे पॉप अप करेगा। अच्छा। अगर आपने नीचे डार्क बेस दिया हुआ है जैसे मैंने दिया हुआ है हाँ। तो वो थोड़ा सा डार्कर साइड पे पॉप अप करेगा। ओके मतलब वो जो ग्रे सिल्वरी शेड है वो उस बेसिक तरीके से पॉप करता है। Okay, अगर dark डार्क कलर है तो लगा है। डार्क पॉप करेगा, अगर लाइट है तो अच्छा। ज्यादा ब्राइट हाँ। पॉप अप करेगा। ठीक है।
अच्छा, चूंकि अब जो है वो हम हेवियर लुक के लिए जा रहे हैं, हाँ। तो अब इनकी लैशेस का साइज चेंज होगा। अभी मैंने बीजिश तुमसे ये सीखा है क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा ग्लिटरी मेकअप देना चाह रही थी मनाल की शादी में, लेकिन वो ग्लिटरी इतना पता नहीं चला क्योंकि मैंने लाइटर आप मेरे पास आ जाते वो दी हुई थी। मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ, थक गई हूँ मेकअप करा करा खुद ट्राई करती हूँ। देखिए, लेकिन अब मुझे जिसका समझ काम आया। उसको सांझे ना। हाँ, ये टिप मुझे अब पता चली और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि अगर आपने प्रोमिनेंट ग्लिटर दिखानी है तो आप बेस जो है वो थोड़ी डार्क रखें, तो देखिए वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है, कॉर्नर्स भी हैं साथ। और एक और टिप है, हाँ, वो ये हाँ। है कि देखिए ये जो होता है ना, ये क्या है? इसको आप अपनी ग्लिटर सीलर। में मिक्स कर लें। हाँ, ये सीलर कहलाता हाँ, है ना? हाँ। ठीक है, क्रालिन का भी आता है और भी बहुत सारी ब्रांड्स का आता है हाँ। सीलर। के लिए जो है वो सीलर के अलावा मैं एक टिप बताना चाह रही हूँ। हाँ। मेरे ही ब्रांड में आप क्या कर सकते हैं, ये जेल असल में ग्लिटर है, हाँ। और ये जो है ये प्रेस्ड ग्लिटर है, ठीक है। अगर आपके पास सीलर नहीं है हाँ। तो आप जो है ये अब जब मैं लगाऊंगी तो आप हाँ। देखेंगे कि ये जो जेल ग्लिटर है हाँ। ये एक बेस बना देता है, चिपकने वाला बेस बना देता अच्छा। है, और उसके बाद आप फिंगर के साथ या उसके उसके ऊपर ऊपर ऐसे लगाएंगे तो वो ऐसा चिपक जाता ये है। जरूर प्लीज जब तुम लगा रही हो मुझे जरूर आवाज हाँ, देना। बिल्कुल। ये सीलर लग चुका है यहाँ तकरीबन, तुम्हारी तो ब्राइट तैयार हो गई ना तकरीबन। और लाइट लिपस्टिक, अभी लिपस्टिक फिनिश करनी है, लिपस्टिक तो न्यूड सी लगेगी, ग्लॉस। टाइम शॉर्ट है बहुत। आय हाय। हाँ अंबर तुम क्या कर रही हो? या मैं ज्वेलरी ढूंढ रही थी एक टीका, तो अब पता नहीं है, मैंने मेकअप टाइम शॉर्ट है, मेकअप का पहले मेकअप फोकस कर करते हैं। तुम बता दो मेकअप का तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा हाँ इट्सेल्फ अगर देखा जाए तो उसका रेड कलर मैं अब हल्का सा ग्लिटर दूंगी और हाँ। लाइनर दूंगी एंड Overall लिपस्टिक। पूरी। हाँ, क्योंकि कंट्रास्ट में मैंने ज्वेलरी दी हाँ। आज, ताकि लोगों को रेड नहीं कुछ नहीं, मैंने एकदम ग्रीन डाल दी है। ओके और मैं हो ठीक है। सकता है ऊपर भी दे दूँ अभी, अब हाँ करूँगी तो फिर लेट्स सी। विनेश तुमने लिपस्टिक का कलर बड़ा प्यारा चूज किया है। ये क्या ब्राउनिश की तरफ है, पिंकिश ब्राउनिश, क्या कलर तुमने? ये मिक्स किया। बहुत मजे का लग रहा है, ये मिक्स किया है। ये देखिए ना, ये सारी चीजें क्रिएटिविटी में उसी वक्त समझ आ रही होती हैं। ये दो कलर्स हैं जिसको बीनिश ने मिक्स किया है, और सिल्वर, बेज, सिल्वर, आई मेकअप, ये सब एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक सामान का रंग बहुत फेयर है तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन आ रही है, जो कि अक्सर मैं देख रही होती हूँ शादी वाली जो ब्राइड्स हैं, गोरी अगर ब्राइड्स हैं, उनका रंग अगर फेयर है तो उनमें वो अट्रैक्शन की कमी महसूस हो रही होती है, जो कि हमें यहाँ इस गोरी ब्राइड में आ रही है। अट्रैक्शन की कमी नहीं महसूस हो रही, वो शायद ब्राउन और वो वाले शेड्स जो हैं वो एक बड़ा एक मज़ेदार लुक दे रहे हैं। ओके, ब्राउन बेजी इस तरह की लिपस्टिक है, बिल्कुल ही लाइट नहीं है लेकिन वो अर्दी टोन है। रिद्धा की तरफ जाते हैं हम। बस इसका जो तुमने क्या चेंज किया रिद्धा को? स्मोकी जो है वो मैं और ज्यादा चेंज कर रही हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं अभी लिट के ऊपर तुमने glitter- बाहर निकाला है आंख से हाँ, बाहर। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ब्राइडल मेकअप और आंखों के और नीचे भी ज़्यादा डार्क कर enhance दिया। करने के लिए क्योंकि मैं इसको पहले से जो है वो काजल लगा चुकी थी। अच्छा। तो मैं जो हूँ वो अभी वही तुमने काजल को कैसे फैलाया? काजल को फैलाने का तरीका क्या होता है? आप बस काजल को बाहर की तरफ लगाएं और उसको फैला और उसके बाद आई शेडो से फैलाएं? हाँ, ड्राई ब्रश के साथ भी फैला सकते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर आप आई शैडो लगाएं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये है कि लाइक, अच्छा ये मुझे बताओ, हाईलाइट करने से आंखों का क्या फ़ायदा होता है? जो ये आईब्रो के नीचे जो एक थोड़ी सी जगह होती है, उससे क्या फ़ायदा होता है? लिफ्ट अप आता है। ज़्यादा करने से और कम करने से क्या डिफरेंस चेहरे पे आईब्राउ पड़ता जो है ना वो आपका लिफ्टेड लगता है। है? अच्छा, थोड़ा उठा उठा लगता है अगर आप शेड। अब हम ब्रेक, कौन दुल्हन तैयार है जिसको हम दिखा सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से अब हम पूरे लुक आई गेस नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन आपने सीख लिया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या है, क्योंकि अब ब्रेक के बाद हम कुछ तो अधूरा कर सरप्राइज। दें? अच्छा, मैं जो अधूरा वो- कर दें? हाँ कह रही फुल लुक्स लगा। नहीं, चलो हम break के बाद। टाइम बढ़ा लेते हैं। हाँ, वो थोड़ा मैं अब जो impact है ये नहीं ग्लिटर लगा रही हूँ निदा। हाँ मैंने पहले जो है ये जेल का बेस लगाया हल्का हल्का,
ठीक है। दिखाओ और जरा प्लीज, इस तरफ कट कीजिए, नादिया की तरफ। पहले मैं ये जेल का बेस बिल्कुल रफ रफ लगा रही हूँ, ब्लैक कलर के ऊपर। ब्लैक कलर के ऊपर। ठीक है, गोल्डन कलर है ना ये? गोल्डन है, हाँ। और इसके बाद फिर मैं जो ये प्रेस्ड ग्लिटर है, एक पे ही लगा के दिखा दो ताकि हम। हाँ, जल्दी जल्दी इयरिंग पहन लो। ये जो प्रेस्ड ग्लिटर है, हाँ। ये फिंगर के साथ लेके, ये फिंगर के साथ लेके ओके। अच्छा, ये भी इम्पैक्ट आ गया कि अगर आपके पास सीलर नहीं है। ओके। तो अब इस तरीके से जो है वो आपका जो ग्लिटर है वो काफ़ी इन्हांस्ड हो जाएगा। हाँ। जाहिर है अभी इसको थोड़ा सा और मुझे प्रॉपर तरीके से फिंगर के साथ इसको वो करना है, मतलब कि अच्छी तरीके से इसको मैं प्रेस करूंगी और हाँ। इसको, इसके एजेस जो हैं वो थोड़े से स्मूथ होंगे। थोड़ा सा अगर इनर कॉर्नर पे ग्लिटर लगाना है, क्योंकि मेरे नाखून लंबे हैं, नहीं तो तुम inner- ब्रश से भी ग्लिटर अप्लाई कर सकती हो। हाँ, ब्रश से भी कर सकते हैं, फ्लैट ब्रश के साथ, ठीक है ना? फ्लैट है। ब्रश जिसके साथ आप प्रेस करेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रेस्ड ग्लिटर होता है ना, आपको ग्लिटर हमेशा प्रेस करना होता है, तो आप हमेशा फ्लैट ब्रश इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ओके, अभी लुक्स चल ही रहे हैं, हुए नहीं है। मेकअप के लिए टाइम चाहिए होता है। ये तो हम, ये इन लोगों की बेचारों की, ये मैं इनको इनकी थैंकफुल हूँ कि ये इन्होंने 3 मेकअप्स आपको जो है इस टाइम फ्रेम में सिखा दिए, वरना ख़ास तौर पे ब्राइडल मेकअप के लिए बहुत अच्छा टाइम चाहिए होता है, दरकार होता है। हम किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन को यूं जीत सकते हैं। हो। बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी ब्राइड, और तुम इसको जेल बैक दे रही हो, वो एक बहुत और मॉडर्न और बड़ा ट्रेंडी सा लुक आ रहा है विद जो जिस तरह का मेकअप हुआ हुआ है उसके साथ। ये बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। चेहरे के हिसाब से जाहिर है बाल और सारी चीज़ देनी पड़ती है, और उसका चेहरा छोटा सा है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ बीनिश, जो तुमने इसके बाल दिए हैं, क्या तुम वो महविश के बाल या रिदा के बाल दे पाओगी? टोटली डिपेंड करता है कि मैं लुक क्या क्रिएट करना चाह रही हूँ। हाँ। अगर टीका है आपके पास, अगर तो मेरा जो लुक है, जो टीका दोनों ओवरऑल है, मेकअप और हेयर को लेके मैं जिस तरीके से हाँ। उस पूरी ब्राइड को देखें, अब इसी ब्राइड को मैं डिफरेंट किस्म का हेयर स्टाइल भी दे सकती थी, बॉडी वाला, बिल्कुल। लाइक वॉल्यूम वाला, वो भी अच्छा लगता। हाँ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ लुक यू आर ट्राइंग टू हाँ, क्रिएट। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कुछ चेहरे होते हैं ना, जैसे उनके ऊपर जेल बैक या मांग वाले बाल सूट नहीं करते, तो वो भी तो देखती होगी ना, अगर उनके वो चीक्स अब हैवी जैसे हैं। हाँ, अगर किसी के ऊपर सूट नहीं करता, दैट इज अनदर केस। बट अगर तो ये option वैरी है, करता है, बंदे से बंदे पे वैरी करता है। बिल्कुल फेस कट पे वैरी करता है। हाँ। माथा पट्टी है, ज्वेलरी के पीस पे डिपेंड करता ओके। है। कभी कभी पतली माथा पट्टी होती है, कभी मोटी चौड़ी पट्टी वाली ओके। होती है, उस हिसाब से हेयर स्टाइल बनाना पड़ता है। बिल्कुल। कुछ माथा पट्टियाँ ऐसी होती हैं जो ऐसे करके ड्रॉप हो रही होती हाँ। हैं, तो उसमें आप यहाँ वॉल्यूम दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन अब अगर एक माथा पट्टी है ही फ्लैट चिपकी सर के वाली, लिए, तो उसमें आप हेयर स्टाइल फ्लैट के अलावा नहीं कर दे सकते कुछ भी। ठीक है। हाँ भाई अंबर, तुम्हारी अब ब्राइड मैं तैयार हो। लाइनर की तरफ आ रही अब तुम लाइनर की तरफ आ रही हो, तुम उसको फिनिश लुक दे रही हो लाइनर देकर। यहाँ बिल्कुल आपके पास अब चेंज लुक आ गया। नादिया ने आपको पिछले सेगमेंट में एक अलग मेकअप सिखाया था, अब उसी मेकअप के ऊपर उसको बढ़ा के एक ब्राइडल पूरा लुक तैयार हो गया है। बेसिक से सीखा ना हमने बिल्कुल आज। मैं भी सहज का ग्लिटर दे रही हूँ। लाइनर मैंने पहले लगा दिया। तो दुल्हन कब खड़ी करूँ, कब दिखाओ? ये देखो मैं मैं चाहूँ तो नहीं, मैं हल्का सा सिर्फ यहाँ दे रही हूँ जी। लेटर ग्लू लगा कर। ये लो। हाँ चलो भाई समन, एक मिनट, सिर्फ मुझे सर पे भाई रखने के मुझे लिए 1 से बैठो। 1.5 मिनट में ब्रेक पे बैठो, जाना है। बैठो, बैठो, बैठो। मैं कैसे तुम लोगों का फाइनल लुक दिखाए बगैर चली जाऊँ, है ना ओवरऑल लुक। हाँ, खुद ही हो जाएगा बेटा। सॉरी, तुम भी सोच रही होगी ये लड़की जो ना आज मेरे स्कैल्प में होल कर देगी। जाओ।
चलो बस आ जाओ समन, चलो हाथ पे दुपट्टा ले लो जिस तरह। हाँ ओके जी, समन बिल्कुल तैयार हैं, बीनिश की ब्राइड तैयार है और इस वक्त देखें जल्दी जल्दी किस तरह मज़ेदार किस्म का मेकअप और वो वही फैसला करना। अभी जोड़ा देखा, मेकअप आर्टिस्ट का तो काम यही है, उसी वक्त देन एंड देयर डिसाइड किया जाता है। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट जो है उनके मूड्स पे भी तो डिपेंड करता है ना कि आज उनका क्या मूड है मेकअप करने का, तो ब्राइड्स फिर उसी टाइप की तैयार होती होंगी। बहुत ज़्यादा भाई, नेवर अनॉय योर मेकअप आर्टिस्ट। मेरे पास तो अक्सर पता क्या होता है, लाइक आई एम वेरी फूडी। हाँ। तो मेरे जो हेयर के क्लाइंट्स हैं जो बहुत रेगुलर रूट्स वगैरह के लिए 10-10 15-15 दिन में आते हैं, समटाइम्स वो खाना लाते हैं मेरे लिए, कहते हैं आप पहले अच्छा, खाना खा लें फिर आप हमारे बाल कीजिएगा, आपका पेट भरा होना चाहिए भाई, बिकॉज खाना खाने से ना मेरा मूड लिफ्ट हो जाता है। अच्छा हो जाता है। ग्रेट। मैं दुल्हनों को भी बहुत ज़रूरी है, उस वक्त वाकई भूख नहीं लग रही होती, मगर दुल्हनों का हाँ, मूड they अच्छा should करने eat। के लिए भी हाँ। कुछ अच्छा उनकी पसंदीदा मैं तो हमेशा खाना कुछ चाहिए। मंगवा के खिलवा देती हूँ, है ना? कि और समझाती हूँ। समटाइम्स ना झिझक रही होती, नहीं नहीं हमें नहीं खाना, मैं कहती हूँ बेटा रात तक कुछ नहीं मिलने वाला, हाँ। बेहोश होगी, भारी। पता नहीं आपके ऊपर ये ऐसा इम्पैक्ट हुआ वो- था, आपको भूख ही नहीं लगती। बट खाना इम्पोर्टेंट है, हाँ। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप एक ये होता है कि सैलड या जूस। क्योंकि इतना भारी जोड़ा पहना हुआ है, हाँ। एक ताकत तो चाहिए ना उसके लिए, हाँ, तो संभालने के मिल्क लिए शेक अपना। ले सकते हैं किसी किस्म का। आ जाओ समन, बैठ जाओ। हाँ भाई, और किसकी रेडी है? मैं खड़ी हो जाऊँ आगे जाके? क्या करूँ? बस लगा रही हूँ मैं। क्योंकि मैं अब जा रही हूँ ब्रेक पे, हमारी दुल्हने आज लाइव शो है भाई, गड़बड़ हो गई आज, है ना? हाँ तो ऐसी तुम ये वो वाली बात है, छोड़ देते नहीं, छोड़ देते और मतलब छोड़ कि देते। ऐसा है कि सुनो, She always does that। जब पेपर हो रहा होता है ना, हाँ दे रहे अभी दे रहे और अभी दे रहे और फिर नहीं देते। कर लो ना बस, चलो। नादी, तुमने लिपस्टिक का कलर चेंज एक किया है? सेकंड हो जाए। हाँ, लिपस्टिक का कलर मैं चेंज कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल रफ तरीके से इसको लगा रही हूँ। हाँ, पिंकिश की तरफ तुम चली गई हो, है ना? नहीं, मैं अभी इसके ऊपर अभी तो मैंने सिर्फ बेस कोट में हल्का सा कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा। मैंने मॉनिटर पे नहीं देखा कैसा। क्या बाल भी खुल रहे हैं? अच्छा नहीं, बस वो थोड़ा सा तुम कह रही हो ना, लोग दिखाने हैं। हाँ, तुम ब्राइट कर रही हो लिपस्टिक नादिया? कौन सा कलर बन रहा है ये? रेड। ओके, हाँ हाँ, अच्छी लगी, वेरी नाइस। अभी फाइनल। अब भाई आप जो भी लुक है वो दिखा दो, मैं जा रही हूँ ब्रेक की तरफ। रुक जाओ। हाँ, अच्छा, मैं ब्रेक के बाद क्या करने वाली हूँ आप लोगों को बता दूँ। क्या आप मैजिक पर यकीन रखते हैं? तो फिर ब्रेक के बाद ना आपके लिए एक मैजिकल सरप्राइज आ रहा है। ये अगर आप इस सरप्राइज को नहीं देखेंगे तो फ़ायदा नहीं है कोई इतना मेकअप का शो देखने का, क्योंकि ये सरप्राइज आपको अपने लिए भी बड़ा अच्छा लगेगा, और जब आप यही सरप्राइज दूसरों को देंगे जो आपके अंदर डिफरेंस आएगा तो वो भी बहुत पसंद आएगा। तो डॉक्टर ज़ारा शाह आपके लिए लेकर आ रही हैं प्यूरिफाई फ्लेयर का मैजिकल बॉक्स। आइए देखते हैं क्या मैजिक होने वाला है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने आपके लिए ये लिंक दिया था कि भाई जो मैजिक हम आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है, कुछ भी लगा लें, मेकअप कुछ भी कर लें, अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है और पैसे अलग खर्च। तो हम अब बात करने वाले हैं आजकल की मोस्ट सक्सेसफुल ब्यूटी ब्रांड, स्किन केयर ब्रांड, जिसका नाम है प्यूरिफाई फ्लेयर, जो कि न्यू जनरेशन फार्मूला के एंड 4D टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोडक्ट है। प्यूरिफाई फ्लेयर की तरफ से हमारे साथ एक्सपर्ट जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर ज़ारा शाह। आइए, जिन्होंने लास्ट टाइम वादा किया था वो अपना वादा निभाने आई हैं। पूछते हैं इनसे वो वादा निभा रही हैं आज कि नहीं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम निदा, अस्सलाम कैसी हैं वालेकुम। आप? बिल्कुल, मैं आज अपना वादा निभाने के लिए आई हूँ और बहुत टाइम के बाद मैंने 1 मंथ का गैप लिया था। मैंने 1 मंथ का प्लान किया था कि हम 1 मंथ के बाद मैजिक बॉक्स लाएंगे, बट हमने इसके लिए इसको मज़ीद टाइम इसलिए लगाया क्योंकि इस पर हमने बहुत मेहनत की है। बहुत सारी मेहनत के बाद और बहुत सारे कस्टमर फीडबैक और रिव्यूज़ के बाद फिर हम मैजिक बॉक्स 4D इनोवेटेड मैजिक बॉक्स लेकर आए हैं, जो कि आपकी स्किन के मुताबिक ही बनाया गया है। और इसको मैजिक बॉक्स
इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 100% मैजिक दिखाएगा। और एक टैगलाइन भी इसके साथ जुड़ी हुई है, द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर स्किन केयर रूटीन। ये है इनकी टैगलाइन है बिकॉज हाँ। ये हमारी बहुत सारी रिसर्च के बाद 5 साल फुल रिसर्च के बाद मी एज अ डर्माटोलॉजिस्ट मैंने प्योरीफाई फ्लेयर के साथ मिलकर इसके ऊपर पूरा काम किया और इस पे हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स। और मैं मतलब मुझे ये पता चला इसके बारे में जब मैं पढ़ रही थी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक जो है देखिए 4D पाकिस्तान के वेदर के हिसाब हम बाहर से की देखिए प्रोडक्ट्स लेते हैं बट वो हमारे वेदर के मुताबिक नहीं होती, तो हमने पाकिस्तान के वेदर के मुताबिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसमें हमने बहुत सारे केमिकल्स नहीं डाले। और अच्छी बात ये है कि मेल और फीमेल दोनों स्किन्स के लिए कि वी कैन इट्स यूनिसेक्स, मेल भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल्स भी, और जवान से लेके बूढ़े तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यंगस्टर्स की स्किन को हार्म देगा। तो ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है हर स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए, एक्ने स्किन के लिए, वाइटनिंग, टाइटनिंग, रिंकल्स, ग्लो। तो अगर आपके पास कोई भी इवेंट आ रहा है करीब में, आपकी शादी होने वाली है या फिर आपको ग्लो ब्राइटनिंग चाहिए या फिर किसी को गिफ्ट करना है, आपकी स्किन अच्छी होगी तभी आप अच्छे लगेंगे। अच्छा, तभी मैजिकल बॉक्स का क्या चक्कर है ये बताएं ना, इसमें ऐसा क्या है कि ये जिसे आप कह रही है गिफ्ट करना या कुछ ये? देखिए दिस इज द मैजिकल बॉक्स, ये पूरा एक कंप्लीट बॉक्स है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम स्किन पे क्या यूज़ करें, चीज़ होनी चाहिए कि हमारी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाए। मेरे पास सारी लड़कियां आती है, ख़वातीन आती है, मर्द आते हैं कि कोई एक सोल्यूशन बताएं। तो ये एक वो कंप्लीट सोल्यूशन है जिस पे 4 स्किन केयर की बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, 6 स्किन केयर की, पहले हमने 4 निकाली थी डिफरेंट। अब ये बॉक्स के अंदर 6 स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन की नेसेसिटीज़ हैं। एक्ने स्किन हो, ऑयली हो, ड्राई स्किन हो, रिंकल्स हो, मलाजमा हो, अंडर आई सर्कल्स हो, हर स्किन के हर प्रॉब्लम चीजें मौजूद हैं इसमें? देखिए इसमें है ये फेस वॉश, ठीक है, सन ब्लॉक, डबल ग्लो ब्राइटनिंग क्रीम, सिरम, टोनर हमने और डबल ग्लो स्किन ऐड किया एंड दिस इज द एंटी रिंकल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मतलब ये पूरी चीजें अगर आप यूज करें तो वाकई आपकी जिंदगी में भी मैजिक आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप ये पूरी तरीके से सही तरीके से 1 महीना लगातार इस्तेमाल करें तो 100% गारंटीड रिजल्ट्स हैं एंड विथ नो साइड इफेक्ट्स। वरना ये होता है कि आप वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल करें या ये तो आपकी स्किन पे रेडनेस, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी स्किन को इरिटेट करे और बहुत सेफ, सिक्योर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे डिटेल्स पूछूं ना तो मैं ये चाह रही हूँ पूछना कि बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन की प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर हमें चूज़ करना पड़े प्योरीफाई फ्लेयर को तो हमारे पास ऐसी क्या अट्रैक्शन है कि इसको हम चूज़ करें? देखिए आपके पास सबसे पहले अट्रैक्शन तो ये होनी चाहिए कि मैंने इसके साथ प्योरीफाई के साथ मिल के इस पे काम किया है। इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे फीडबैक्स आते थे कि ये हमने नाइट क्रीम यूज़ की, इससे रेडनेस हो गई, इसको छोड़ा तो इससे हम डार्क हो गए, इंस्टेंट वाइटनिंग आई पर फिर ख़त्म हो गई। तो हमने सारे नेगेटिव फीडबैक्स को सामने रखते हुए फिर इस पे काम किया कि इसके अंदर ऐसे कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करे। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, सन ब्लॉक है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करेगा, वाटर रेजिस्टेंट भी है कि भाई एक दफ़ा सन ब्लॉक लगाया फिर मुंह धोया तो वो उतर गया, तो दिस इज़ वाटर रेजिस्टेंट सन ब्लॉक है। इसके अंदर सिरम है, वाइटनिंग सिरम। वाइटनिंग सिरम का काम ये है कि वो आपकी स्किन की डलनेस को रिमूव करेगा, फ्रेशनेस देगा। अगर हम शुरुआत फेस वॉश से करते हैं, हाँ, फेस सबसे पहले अपना मुंह अच्छे से धोया। देखिए फेस वॉश किस स्किन टाइप के लिए है, किस वेदर के लिए है? फेस वॉश देखिए, इस फेस वॉश जो है बिल्कुल एक बिल्कुल माइल्ड न्यूट्रल फार्मूला में फेस वॉश बनाया हुआ है जिसके अंदर बीड्स हैं, चिलेटिंग एजेंट्स है। चिलेटिंग एजेंट्स आपकी स्किन की डलनेस को ख़त्म करेंगे और इसके अंदर ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन ये कि रंग साफ करेगा और वो भी नहीं होने देता, एक्ने भी नहीं होने देता, छाइयाँ भी नहीं होने देता। दिन में 3 दफ़ा फेस वॉश करें। आपके फेस वॉश में अच्छे केमिकल चीज़ें, ग्लूटाथायोन है, चिलेटिंग एजेंट है, आपकी स्किन को जो है वो अच्छा करेगा और एक्ने भी नहीं होने देगा। ठीक है। देन वी कम टू द सन ब्लॉक। फेस दिन में 3 दफ़ा मुंह धोया, सुबह सबसे पहले आपने सन ब्लॉक लगाया। जब आपने फेस वॉश इस्तेमाल किया तब आपने सन ब्लॉक लगानी, फिर आपने दिन के टाइम सन ब्लॉक लगा ले। अच्छा, हमारी बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हम घर में तो हम सन ब्लॉक क्यों लगाएं? देखिए सन ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाएं तो सन ब्लॉक लगाएं। इसका मतलब ये है कि आप अगर घर में बैठे हो, आपके देखिए लाइट्स हैं,
धूप की इंटेंसिटी और हमें सूरज फील की रोशनी तो घर में भी घर आती है में ना? भी आती है, लाइट्स ऑन होती हैं, हाँ। सूरज की रोशनी आती है, आप चूल्हे के सामने जाती है, तो एक अच्छी प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो कि आपको डल होने से बचाती है। सन ब्लॉक ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ इसके अंदर SPF 50 है, वो आपकी स्किन के डलनेस को भी ख़त्म करता है। ये है, और वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप मुंह भी धो लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जो नई चीज़ हमने ऐड की है वो है टोनर। टोनर का कमाल ये है कि देखिए आपकी स्किन को आप लाइट करें स्किन को सबसे पहले टोनर के साथ, मतलब इट विल गिव यू अ वेरी गुड ग्लो विद दिस बेस्ट फार्मूला। टोनर को कब लगाना चाहिए? जैसे देखिए टोनर को हम जैसे वी आर वर्किंग लेडीज़, हम घर गए, हम घर मेकअप उतारना है तो वी कैन यूज़ टोनर। टोनर ये करेगा बैक्टीरिया को भी रिमूव करेगा ताकि एक्ने प्रोडक्शन ना हो, स्किन की pH को न्यूट्रलाइज करता है, स्किन की डलनेस को ख़त्म करके एकदम से फ्रेश लुक देता है। और घर में भी जो ख़वातीन है वो सबसे पहले ये करें कि जैसे दिन में उन्होंने काम वगैरह ख़त्म किया, सनब्लॉक लगाया, दिन में काम ख़त्म किया, रेस्ट करने दोपहर के टाइम एक नैप ले रही है, तो आप टोनर कॉटन पैड पे डालें, अपना फेस पूरा लाइक किचन से भी अगर आप निकल कर आए हैं, मेकअप तो भी नहीं हुआ तब भी आप टोनर का इस्तेमाल, बिल्कुल आप कौन सी एज से टोनर का इस्तेमाल हो सकता है? देखिए स्कूल गर्ल्स जो है वो स्कूल से आने के बाद, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 14, बिकॉज 13-14 में आपके हार्मोन चेंज होते हैं, आपके छोटे छोटे एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं, स्कूल से आते हैं पूरी चिपचिपाहट वाली स्किन, और तो आप घर आए सबसे पहले टोनर से अपनी स्किन को क्लीन करें, बैक्टीरियाज को रिमूव करें, स्किन की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करें, एंड देन यू गो फॉर द फेस वॉश। मैंने अक्सर देखा है बच्चियां आती हैं, फेस वॉश इस्तेमाल किया, तौलिया से मुंह खुश किया और ये जा वो जा, तो लेकिन उससे अब देखिए ना, मैजिक बॉक्स है तो इसके साथ आप मैजिक बॉक्स देखिए बच्चियों के लिए भी है। आजकल मेरे पास यंगस्टर्स बहुत आती हैं और धूप गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों के स्किन बिल्कुल नमी से जो है ना एक्ने निकलना शुरू हो जाता है, और एक्ने प्रोन स्किन भी देखें जब जैसे हार्मोन चेंज होते हैं तो एक्ने डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये तो उस वक्त ये बचत कर सकते हैं, बिल्कुल बचत कर सकते हैं। बाकी सीरम और क्रीम के बारे में, मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में देखिए फिर टोनर का मैंने बता दिया, टोनर एक न्यू एडिशन है, डबल ग्लो जो स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है, वो हमने एडिशन इसलिए किया है कि लास्ट टाइम हमें बहुत सारा फीडबैक मिला था। एंटी रिंकल क्रीम थी, एंटी रिंकल क्रीम मॉइस्चराइजिंग और डलनेस को भी ख़त्म करती है, कोलेजन को एक्टिवेट करती है। उसमें ये था कि कुछ लोगों को चाहिए कि हमें इंस्टेंटली गोरा होना है, डलनेस को, मलाजमा के पैचेस को ख़त्म करना है, ये क्रीम उसके लिए बहुत ही अच्छी है। तो उसमें ये कि आप ये एज अ नाइट क्रीम लगाएं, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, फेयरनेस की तरफ आएगी, मलाजमा के पैचेस को ख़त्म करेगी। फिर आ जाए, अच्छा ये ग्लोइंग क्रीम का जो इस्तेमाल है ये वीक में कितनी दफ़ा करना चाहिए? डेली कर सकते हैं? डेली बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप दोपहर के वक्त, रात के वक्त, क्या रात के टाइम देखिए, सनब्लॉक दिन के टाइम इस्तेमाल किया, सिरम शाम को 3 बजे के बाद रात तक सोने से पहले सिरम इस्तेमाल किया। नाइट, ये वाली नाइट क्रीम आपने तब इस्तेमाल करनी है जब आपको इंस्टेंटली इक्वेशन आने वाला है, गोरा होना है, रंग साफ करना है, बहुत डल हो गई है जैसे गर्मियों में हो जाती है, उसके लिए ब्राइटनिंग ग्लो के लिए। और ये नाइट क्रीम ये है जो आपकी एंटी रिंकल, अभी जैसे ये आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं ये, और वो दूसरी ग्लो वाली जो है वो तब जब आपको लगे आपका रंग बड़ा टैन हो रहा है, डल हो रहा है, आपको विद इन फॉरन रिजल्ट्स देगी। अच्छा ये एंटी रिंकल क्रीम जो है ये रिंकल होने से पहले भी इस्तेमाल कर लें? एग्जैक्टली, देखिए एंटी रिंकल क्रीम का मकसद है आप रिंकल होने से पहले ही अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें, मॉइस्चराइज रखें। देखिए ड्यूरिंग द डे प्रोटेक्शन है, रात को रिपेयर है। रिपेयर एंटी रिंकल क्रीम करेगी, आपकी फाइन लाइंस को नहीं होने देगी, आपकी स्किन पे जो सैगनेस आ रही है उसको ख़त्म करेगी। तो एंटी रिंकल क्रीम का यही फार्मूला है कि आप वक्त से पहले आफ्टर 30s आई रिकमेंड कि आप एंटी रिंकल क्रीम यूज़ करना शुरू कर दें। ठीक है, ये रिंकल आने से भी रोकेगी, बिल्कुल रोकेगी। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक कंप्लीट मैजिक सेट है। आप अरे फेस सीरम का आपने क्या बताया 3 बजे के बाद? हाँ, फेस सीरम ये कि इफ़ यू आर होम, तो इफ़ यू आर होम यू कैन यूज़, जब 3 बजे आप रेस्ट करने अपने कमरे में जा रहे हैं या फिर किचन से फारिग हो गए तो आपने फेस वॉश किया या टोनर यूज़ किया, उसके बाद आपने सीरम के, ये बिल्कुल मिल्की सीरम है, इट्स रियली गुड, आपने मिल्की सीरम के 2-3 ड्रॉप्स लिए और आपने अपने फेस पे पूरा लगा लिया। फेस पे लगाए, इससे आपको बड़ा अच्छा सा हाइड्रेशन मिलेगी, स्किन की डलनेस ख़त्म करेगी। अच्छा ये डार्क सर्कल्स पे भी काम करता है ये सीरम जो है। एग्जैक्टली, ये आपके देखिए पूरे फेस पे लगा, स्किन में पेनिट्रेट हो गया, तो ये डार्क सर्कल्स को भी बहुत अच्छा ख़त्म करता है। डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाते हैं। ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हैं हम? ऑर्डर प्लेस का ये है निदा, स्क्रीन पर हमारा
नंबर भी शो हो रहा है, इसकी वेबसाइट भी शो हो रही है। इस पे ये कि आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे गुड न्यूज़ ये है कि मैं पहले कैश ऑन डिलीवरी नहीं करती थी, तो अब मेरे अपॉइंटमेंट नंबर पे अगर आप कॉल करके इफ़ यू वांट कैश ऑन डिलीवरी, आप कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं। वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, उन सब पे आप ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, ठीक है। एंड सेकेंडली ये है कि आज के लिए हमारे पास कुछ अच्छी ऑफर होने, ये हुई ना जरा हमारे मतलब की बात। आज के लिए हमारी अच्छी ऑफर ये है कि अगर आज के दिन आप मैजिकल बॉक्स ऑर्डर करेंगे तो वी विल गिव यू 10% डिस्काउंट। सो बुक योर ऑर्डर्स टुडे वी आर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कॉल, जिस पे भी कॉल करें तो आज के दिन आपको 10% ऑफ मिलेगा। और सेकेंडली जब मैं आई हूँ तो मैं ये भी बताऊंगी कि आई हैव टेकन अ वेरी न्यू गुड हाइफो मशीन, द लेटेस्ट हाइफो मशीन, तो उस पर भी मैं आपको ऑफ दे रही हूँ। अगर आप मुझे विजिट करेंगे तो यू विल गेट ऑफ 20% ऑफ ऑन ऑल हाइफो प्रोसीजर्स। अच्छा, एक दफ़ा मैं दोबारा इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म करूं आपसे दोबारा पता कर लेती कि प्योरीफाई फ्लेयर किस एज के लोगों से शुरू किया जा सकता है? देखिए, प्योरीफाई फ्लेयर मैं बताती हूँ कि ये यंगस्टर से लेके बूढ़े तक, 13-14 साल की उम्र से लेके 60-70 साल तक, लड़का लड़की दोनों, लड़का लड़की दोनों, डल स्किन वाले हों, ड्राई स्किन वाले हों, ऑयली स्किन वाले हों, नॉर्मल स्किन वाले हों, मतलब ये हर स्किन टाइप के लिए, इसमें कोई इरिटेंट चीज़ नहीं है। एक्ने स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, जवान और बूढ़े, मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्लीट सोल्यूशन है, इसलिए आपको ये, इसलिए हमने इसका कलर न्यूट्रल रखा है, पिंक कलर नहीं है कि ये ख़वातीन के लिए। मर्द भी बड़े आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। उन लड़कों की जिनकी शादी है वो ज़रूर ऑर्डर करें, ये इस्तेमाल करना शुरू करें। विद इन अ मंथ यू विल फील द डिफरेंस एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपकी गाइडलाइंस का। अच्छा, इसके साथ ये है कि आप मैजिक बॉक्स तो ऑर्डर कर सकते हैं, उस पे ऑफ है। उसके साथ अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करनी है तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैजिक पूरा बॉक्स मंगवाएं, सिंगल प्रोडक्ट्स पे हमारे पास डिस्काउंट नहीं है। अच्छा, डिस्काउंट जो है वो मैजिकल पूरे बॉक्स पे है 10%। आज आपको, वैसे इसकी प्राइस है 10,000 रुपीज़, आज 9,000 में मिलेगा। और सिंगल प्रोडक्ट्स जो है वो आप वैसे ऑर्डर, सिर्फ आज के लिए ये ऑफर, आज के लिए। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका शो देखने का। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँ, ज़रा मैं अंबर की फाइनल ब्राइडल लुक और नादिया की फाइनल ब्राइडल लुक दिखाना चाहूँगी। आप लोग देख लीजिए, ये तैयार हो चुकी हैं ब्राइड्स। हाँ बिल्कुल, और हो चुकी है इनकी लुक्स, या तीनों की ब्राइडल फाइनल ब्राइडल लुक जी आप देख लीजिए। ये जिस तरह इन्होंने जल्दी जल्दी मेकअप किया, लेकिन आज आपको 3 लुक्स नज़र आई, कैजुअल, फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल, जो शादी की लुक होती है। तो उम्मीद है आपको आपने एंजॉय किया होगा शो को और बहुत सीखा होगा। थैंक यू सो मच आप तीनों। थैंक यू निदा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, खुदाफिज, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलेंगे मंडे को एक जबरदस्त फ्रेश शो के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।